So hello guys, welcome back to my channel It's Official and today I am there with you with the counters part. ठीक है, तो हमारा ये थर्ड पार्ट होगा यूनिट 3 DLD का. आई नो इट्स गोइंग लेंदी बट द यूनिट इज लेंदी इन इटसेल्फ. ठीक है, तो वी हैव टू गो इन दैट फ्लो ओनली एंड अगर हम ऐसे नहीं समझेंगे तो डेफिनेटली कुछ भी समझ में नहीं आएगा. तो इसीलिए अलग अलग पार्ट्स में वी आर डूइंग डेडिकेटेड टॉपिक्स. फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने फ्लिप फ्लॉप्स को कवर किया, सारी चीज़ें फ्लिप फ्लॉप्स की कवर हो गई थी. सेकेंड पार्ट में हमने कंप्लीट रजिस्टर्स को देखा. नाउ दिस थर्ड पार्ट विल बी फॉर कंप्लीट काउंटर्स. ठीक है, एंड द लास्ट पार्ट विल बी वेरी शॉर्ट पार्ट एंड डायरेक्टली उसमें मैं डेडिकेटेड मीले मूरे जो मॉडल है उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी. ठीक है, तो ये जो काउंटर्स टॉपिक है इसको मैं थोड़ा सा अलग रखना चाहती थी, रजिस्टर्स को अलग रखना चाहती थी, फ्लिप फ्लॉप्स को अलग. सो इसीलिए थोड़े से पार्ट्स बढ़ गए हैं बट यूनिट 3 इतना ही लेंदी है. अगर आपको वन शॉट में भी मिलता तो फिर उतना ही लेंदी मिलता. सो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं काउंटर्स को. एंड लेट मी टेल यू, अगर आपको सारे नोट्स चाहिए यू कैन गो एंड फिल द गूगल फॉर्म विच इज देयर इन डिस्क्रिप्शन. आफ्टर अ प्रोसेस यू विल गेट इन टू द चैनल व्हेन यू आर गिवन द एक्सेस टू इट. ठीक है, तो दैट इज ओनली द थिंग. नाउ कमिंग टू द टॉपिक दैट इज काउंटर्स. ठीक है, तो काउंटर्स वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है क्या होने वाला है. काउंटिंग होने वाली है. किस चीज़ की काउंटिंग होने वाली है? तो बेसिकली हम डिजिटल सर्किट्स को पढ़ रहे हैं, है ना. डिजिटल सर्किट्स के अंदर हमें अलग अलग सीक्वेंस मिलती है. अगर उस सीक्वेंस को हमें क्या करना है, काउंट करना है. लाइक इट मे बी अप काउंटिंग, लाइक इंक्रीजिंग मैनर काउंटिंग और डिक्रीजिंग मैनर काउंटिंग, असेंडिंग डिसेंडिंग जिसको हम बोलते हैं. तो बेसिकली उन सारे एप्लीकेशंस के अंदर काउंटर्स को यूज किया जाता है और ये बेसिक हम ऐसा बोल सकते हैं इट इज द वाइडेस्ट एप्लीकेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप. ऑफकोर्स फ्लिप फ्लॉप्स का हम यूज करेंगे इसके अंदर. और अगर आपको इसको डिफाइन करना है यू कैन डेफिनेटली डिफाइन इट एज इट इज द डिजिटल सर्किट यूज्ड फॉर काउंटिंग पल्सेस. ओके, इट इज नोन एज काउंटर. और इसको सिक्वेंशियल सर्किट भी बोलते हैं. क्यों? बिकॉज इट गोज इन द सीक्वेंस मैनर. ऑल्सो दिस इज अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप विद अ क्लॉक सिग्नल अप्लाई. ठीक है, तो अलग अलग क्लॉक सिग्नल्स जो है ना हम उसके अंदर अप्लाई कर रहे होते हैं और काउंटर्स कुछ भी नहीं, जस्ट काउंट करते हैं नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस. ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इट काउंट्स क्लॉक पल्सेस. ठीक है, अब क्लॉक क्या होता है क्या नहीं मैंने सब आपको एक्सप्लेन कर दिया. अगर आप सीरियली देखने आए हो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ क्लॉक क्या है ना, ट्रिगरिंग क्या चीज़ होती है, ये सब हमने पढ़ लिया है. तो दैट इज ओनली द बेसिक थिंग. अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ काउंटर्स के अंदर. तो हमारे पास दो टाइप्स ऑफ काउंटर्स हैं, असिंक्रोनस और सिंक्रोनस काउंटर्स. तो असिंक्रोनस को हम रिपल काउंटर भी बोलते हैं. ठीक है, और सिंक्रोनस काउंटर इज दैट. नाउ काउंटर्स बेसिकली इन दो टाइप्स में डिवाइडेड हैं. तो सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है, हमारे पास क्या है, काउंटर्स प्रेजेंट है एंड हमें क्या पता है कि ये अगेन क्या है, ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स हैं. तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर देखो ऐसे क्या है, हमारे पास ये फ्लिप फ्लॉप्स प्रेजेंट है ना. हमारे पास क्या है, फ्लिप फ्लॉप्स प्रेजेंट है. अब ये अगर असिंक्रोनस काउंटर है तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं, ये वाले जो काउंटर है इसको एक्सटर्नल तो हम क्लॉक सिग्नल अप्लाई करेंगे. ठीक है, बट इट इज अप्लाइड टू ओनली वन फ्लिप फ्लॉप. समझ में आ गया, ये आपका फ्लिप फ्लॉप 1 है, ये आपका फ्लिप फ्लॉप 2 है. ठीक है, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर एक और आपका फ्लिप फ्लॉप है जो कि आपका फ्लिप फ्लॉप 3 है. समझ में आ गया. तो इसमें जो हम क्लॉक पल्स अप्लाई करने वाला है वो सिर्फ फर्स्ट वाले पे अप्लाई करेंगे. यानी कि ये जो क्लॉक पल्स है ये हमने कहाँ से अप्लाई करी है, एक्सटर्नल अप्लाई करी है. तो एक्सटर्नल जो अप्लाई की है हमने क्लॉक पल्स या फिर क्लॉक सिग्नल आप बोल सकते हो, इट इज अप्लाइड टू ओनली वन फ्लिप फ्लॉप. लेकिन हमें पता है कि फ्लिप फ्लॉप को ट्रिगर होने के लिए क्लॉक पल्स चाहिए ही. तो ये दोनों फ्लिप फ्लॉप्स का क्या होगा, या फिर आगे के जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनका क्या होगा. तो यही जो क्लॉक पल्स है ना यहाँ पर, देन ये जो इसके अंदर जाएगी इसका मतलब इधर से कुछ ना कुछ इसका आउटपुट आएगा, है ना. तो ये जो आउटपुट आएगा यही आउटपुट दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए क्लॉक सिग्नल का काम करेगा. सिमिलरली इसका जो आउटपुट आएगा वो दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए क्लॉक सिग्नल का या क्लॉक पल्स का काम करेगा. समझ में आया. यानी कि एक्सटर्नल जो है वो सिर्फ हम एक ही क्लॉक पल्स देंगे और बाकी जो आगे की क्लॉक पल्स हैं वो प्रीवियस वाले का आउटपुट ही होंगी. समझ में आ गया. तो अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस टाइप ऑफ काउंटर्स एक्सटर्नल क्लॉक सिग्नल इज अप्लाइड
connected to only one flip flop and then the output of the preceding flip flop is connected to the clock of the next flip flop. I hope कि समझ में आया होगा कि असिंक्रोनस के अंदर क्लॉक सिग्नल कैसे देते हैं. नाउ सिंक्रोनस के अंदर क्या होगा, डेफिनेटली हमारे पास जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं, लेट्स से दिस इज द वन फ्लिप फ्लॉप, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड. ओके, तो फ्लिप फ्लॉप 1 बना लिया, फ्लिप फ्लॉप 2 एंड फ्लिप फ्लॉप 3. तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे ऊपर हुआ है ऐसा नहीं होने वाला है. हमें क्या करेंगे, हम सबको अलग अलग जो क्लॉक पल्स है वो अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो यही क्लॉक पल्स जाके क्या होगी, आगे जो है वो उसमें चली जाएगी. यही क्लॉक पल्स क्या होगी, आगे चली जाएगी. तो बेसिक यही हमने देखा था लास्ट रजिस्टर्स के अंदर भी. तो ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एक्सटर्नल क्लॉक पल्स ही है जो अप्लाई होती है हर फ्लिप फ्लॉप को. ठीक है, इसीलिए ये क्या होती है, साइमल्टेनियसली अप्लाई होती है. और अभी हम पढ़ेंगे रिंग काउंटर, जॉनसन काउंटर. ये आपके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं किसके, सिंक्रोनस काउंटर के. तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इसके एग्जाम्पल क्या है, रिंग काउंटर एंड जॉनसन काउंटर. बहुत ज्यादा सिंपल है, आई विल एक्सप्लेन यू दिस. ओके, रिंग काउंटर एंड जॉनसन काउंटर. तो बेसिक अभी के लिए टाइप्स ऑफ काउंटर्स आपको समझ में आ गए होंगे. हमने क्या किया है, हमने एक फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक पल्स एक्सटर्नल दिया है एंड उसका जो आउटपुट है वो दूसरे फ्लिप फ्लॉप का अगर क्लॉक पल्स है तो हम उसको असिंक्रोनस बोलेंगे. एंड अगर एक्सटर्नल ही साइमल्टेनियसली सारे फ्लिप फ्लॉप्स को दिया जा रहा है ऐसे क्लॉक सिग्नल, देन इट इज कॉल्ड एज अ सिंक्रोनस काउंटर. अब क्लासिफिकेशन ऑफ काउंटर्स है, ये क्या थे, टाइप्स. अब क्लासिफिकेशन क्या है, देखो काउंटर्स के पास हमारे पास असिंक्रोनस और सिंक्रोनस है टाइप्स. तो उनके अंदर भी क्लासिफिकेशंस हैं, लाइक अप काउंटर है, डाउन काउंटर्स हैं एंड अप डाउन काउंटर्स हैं. तो ये तो देख के ही समझ में आ रहे हैं. अप काउंटर्स का मतलब क्या है, हमारी जो सीरीज है वो इंक्रीजिंग मैनर के अंदर होगी, यानी कि 1 2 3 4 लाइक दिस. ठीक है, ये होते हैं अप काउंटर्स. और डाउन काउंटर्स यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसे इस फॉर्मेट में होंगे, डिसेंडिंग फॉर्मेट के अंदर होंगे. तो ये होते हैं डाउन काउंटर्स. और अप और डाउन काउंटर्स यानी कि नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ अप काउंटर्स एंड डाउन काउंटर्स. ठीक है, अप काउंटर्स एंड डाउन काउंटर्स का जो हमारा कॉम्बिनेशन होगा वो आपके अप डाउन में आ जाएगा. तो ये 3 हमारे पास क्लासिफिकेशंस होते हैं किसके, काउंटर्स के. ठीक है, मे बी असिंक्रोनस, मे बी सिंक्रोनस. सो आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू. ठीक है, जस्ट हमें ये समझना है कि जिनकी काउंटिंग हम स्मॉल टू बिग काउंट कर सकते हैं वो अप काउंटर है. ठीक है, और अगर हम बिग टू या फिर लार्ज टू स्मॉल कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम उसको डाउन काउंटर्स बोलेंगे. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द असिंक्रोनस रिपल काउंटर. ठीक है, असिंक्रोनस रिपल काउंटर के मतलब क्या है, देखो हमें पता है असिंक्रोनस है मतलब क्या, कि जो आउटपुट होगा फ्लिप फ्लॉप का, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का, वो हमारे सेकेंड फ्लिप फ्लॉप का क्या होगा, क्लॉक सिग्नल होगा. राइट, तो देखो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर आपको बनाऊं, देखो अब आप जो है ना काउंटर, आप कोई भी फ्लिप फ्लॉप यूज कर सकते हो. बेसिकली टी फ्लिप फ्लॉप और जे के फ्लिप फ्लॉप का यूज किया जाता है. मुझे आप कॉमेंट करके बताओगे कि हमने रजिस्टर्स के अंदर कौन से फ्लिप फ्लॉप को पढ़ा था. पूरे रजिस्टर्स में हमने एक ही फ्लिप फ्लॉप को फॉलो किया था. व्हाट वाज दैट, यू शुड कमेंट मी. ओके, नाउ कमिंग टू टॉपिक, दैट इज असिंक्रोनस. इसको हम रिपल अप भी बोलते हैं. तो अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा है कि डिजाइन रिपल अप काउंटर, तो आपको रिपल अप काउंटर कुछ भी नहीं है, आपका असिंक्रोनस अप काउंटर ही है. तो दैट इज ओनली द थिंग यहाँ पर. तो मैं आपको इसका डायग्राम बना के दिखाती हूँ. बेसिकली यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 फ्लिप फ्लॉप्स हैं. ठीक है, मैं ऐसे समझती हूँ, ये हमारे पास क्या है, ये 2 फ्लिप फ्लॉप्स हैं. ओके, ये आपका फ्लिप फ्लॉप ए है और ये आपका फ्लिप फ्लॉप बी है. ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप के पास सबसे पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि उसके पास वो कौन सा फ्लिप फ्लॉप है, ये हमें पता होना चाहिए. तो बेसिकली आप जेके को भी यूज कर सकते हो, टी को भी यूज कर सकते हो. तो टी का जो एक्साइटेशन टेबल होता है उसके अंदर हमने क्या देखा था कि वो कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, एक्सॉर वाली प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, याद है ना. तो ये मैंने सब आपको एक्सप्लेन किया हुआ है. तो बेसिकली इसको हम कंसिडर कर लेते हैं क्या, टी फ्लिप फ्लॉप. तो ये हो जाएगा क्या, इसका इनपुट टी ए हो जाएगा, इसका इनपुट क्या हो जाएगा, टी बी हो जाएगा, है ना. और इसका आउटपुट क्या होगा, क्यू ए
क्यू ए का बार, राइट, और यहाँ पर आएगा क्यू बी और यहाँ पर आएगा क्यू बी का बार। समझ में आ गया? तो ये दो हो गए हमारे आउटपुट। समझ में आया? अब देखो ये जो मेन आउटपुट है, ये मेन आउटपुट क्या हो जाएगा, पहले तो इसके लिए हमारे पास लगेगा क्या, एक्सटर्नल क्लॉक। ठीक है, एक्सटर्नल हमारे पास ये क्लॉक लग रही होगी, और इसके लिए जो क्लॉक होगी वो क्या होगी, इसका आउटपुट होगी, है ना। तो ये हो गई इसकी क्लॉक। समझ में आ गया? अब देखो, अब हमें क्या समझना है, मैं आपको एक और चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ अभी ही, ताकि आपको वो समझ में आ जाए। दो चीजें होती हैं हमारे पास, ठीक है। लेट मी मेक अ पार्टीशन हियर। देखो, प्रीसेट एंड क्लियर। ठीक है, तो प्रीसेट और क्लियर का मतलब क्या होता है, बहुत इजीली आई विल एक्सप्लेन यू। प्रीसेट और क्लियर, ठीक है। तो क्लियर कब यूज किया जाता है, जब हमें रीसेट करना होता है, रीसेट करना होता है हमारे फ्लिप फ्लॉप्स को, और प्रीसेट यूज किया जाता है जब हमें सेट करना होता है। अब देखो, प्रीसेट और क्लियर के अंदर क्या डिफरेंस है, हम देखो हमेशा अब आगे जो है ना प्रीसेट और क्लियर का यूज कर रहे होंगे। हमारे पास कोई फ्लिप फ्लॉप होता है, ठीक है, हमारे पास कोई फ्लिप फ्लॉप होता है, हम उसके अंदर क्लॉक दे रहे होते हैं, ठीक है, क्लॉक दे रहे होते हैं, उसके कुछ इनपुट्स होते हैं, उसके कुछ आउटपुट्स होते हैं। लेट्स से क्यू बार उसके आउटपुट हो गए। अब अगर हम यहाँ पर क्लियर दे रहे हैं, ठीक है, इसको लेट्स से हम CLR बोल सकते हैं, आप CLEAR भी लिख सकते हो। जो क्लियर होता है वो डायरेक्टली क्या उसको सेट कर देता है, जीरो सेट कर देता है। लेट से अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास अप काउंटर है, यानी कि 0 1 2 3 ये अप काउंटर है, ठीक है। लेकिन देखो 3 के बाद हमें क्या करना है, हमें 3 तक ही अप काउंटर बनाना था। अब 3 के बाद हमें वापस से 0 पे जाना है, तो हम क्या करते हैं, हम क्लियर कर देते हैं, यानी कि वो डायरेक्टली क्या हो जाता है, 0 पे सेट हो जाता है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, रीसेट बोला जाता है। क्लियर को क्या बोला जाता है, रीसेट। वैसे ही होता है प्रीसेट, ठीक है, प्रीसेट, इसको हम PR भी लिख सकते हो, PRE सेट, प्रीसेट भी लिख सकते हो। ये क्या कर देता है, 1 दे देता है। इसका मतलब ये कहाँ यूज होगा, डाउन काउंटर्स में यूज होगा, यानी कि अगर 3 2 1 0 हमें जाना है, और अगर हम इसको 1 सेट कर देंगे ना, तो ये डायरेक्टली पहले वाले पे चला जाएगा। समझ में आया? तो ऐसा कुछ होता है क्लियर के अंदर और प्रीसेट के अंदर, जो कि हमें यूज करना होता है, ठीक है। हमेशा हम क्या करेंगे, हमेशा हम जो अपने काउंटर्स डिजाइन करेंगे ना, तो हम यहाँ पर क्या दे देंगे, उनको लॉजिक 1 दे देंगे, यानी कि क्या हो जाएंगे, वो सेट हो जाएंगे। तो बेसिकली ये जो इनपुट्स हैं, लेट्स से TA और TB यहाँ पर हमारे इनपुट्स हैं, तो हमेशा हम इनको क्या करेंगे, इनको हम जोड़ के यहाँ पर क्या दे देंगे, लॉजिक 1 दे देंगे। जब हम लॉजिक 1 देंगे ना, तभी जाके ये क्या करेंगे, वो कर पाएंगे। समझ में आया? दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर, अंडरस्टूड? दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट योर असिंक्रोनस रिपल अप काउंटर। ओके, बहुत ज्यादा सिंपल है। और ये किस टाइप का है, ये है 2 बिट रिपल अप काउंटर, ठीक है। यहाँ पर मैं बता दूं 2 बिट क्यों है। अब देखो 2 बिट ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर क्या है, 2 फ्लिप फ्लॉप्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। जितने फ्लिप फ्लॉप्स प्रेजेंट होते हैं उतने मतलब हमारे बिट होते हैं, ठीक है। अगर आपको 4 बिट काउंटर डिजाइन करना है, तो आप क्या करोगे, 4 फ्लिप फ्लॉप्स का यहाँ पर यूज कर रहे होगे। समझ में आ गया? तो बेसिकली आपको ऐसे ही समझना है इसको, इससे ज्यादा आप इसके अंदर मत जाओ। देखो अगर आपको एक्सप्लेन भी करने आता है, ये भी चीज हमेशा याद रखो कि हम अब क्या करेंगे, अब हम आगे हमेशा क्या करेंगे, अगर ये हमारी क्लॉक पल्स है, तो हमेशा हम नेगेटिव एज को ही कंसिडर करेंगे, एज ट्रिगरिंग ही कंसिडर करेंगे। हमने ट्रिगरिंग के 2 पार्ट्स देखे थे, यानी टाइप्स देखे थे, लेवल अप, लेवल और क्या, एज, ठीक है। तो वो लेवल हम क्यों यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उसके अंदर कौन सी कंडीशन आ रही थी, रेस अराउंड कंडीशन आ रही थी। हमने देखा है ना, रेस अराउंड कंडीशन के अंदर हमने क्या किया देखा था। तो वो कंडीशन अगर हमारे पास आ रही है, यानी कि ऐसे बहुत ज्यादा हम ट्रिगरिंग देख रहे थे ना एक ही क्लॉक पल्स के अंदर, तो वो अगर हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डेफिनेटली अब एज ट्रिगरिंग ही यूज करेंगे। तो आगे जाके हमें सब, जैसे हमने रजिस्टर्स में भी एज ट्रिगरिंग ही देखी, इसीलिए देखी क्योंकि हमें रेस अराउंड कंडीशन को ओवरकम करना है, और वो कंडीशन एज में नहीं आती है, वो सिर्फ लेवल में आती है, ठीक है ना। जैसे ही हमारी फर्स्ट क्या आ जाती है, फर्स्ट नेगेटिव आ जाती है गोइंग टू द क्लॉक एज, यानी कि अब नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा नेगेटिव एज ट्रिगरिंग है ना क्लॉक के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, क्लॉक हमारा उसको ट्रिगर कर देगा, और जैसे ही ट्रिगर कर देगा, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर टॉगल हो जाएगा, हमारा जो TA है वो टॉगल हो जाएगा 1 में, और हमारा QA जो है वो भी हमारे इक्वल हो जाएगा किसके, 1 के, ठीक है। अब जैसे कि QA कनेक्टेड है हमारे किससे, क्लॉक इनपुट से, जिसका हमारा क्लॉक इनपुट क्या है, फ्लिप फ्लॉप ऑफ B। तो सिंस Q ऑफ A हैज चेंज्ड फ्रॉम 0 to 1, ठीक है, जैसे कि Q ऑफ A हमारा चेंज हुआ है 0 से 1 में, इट इज ट्रीटेड एज द पॉजिटिव क्लॉक एज ऑफ फॉर फ्लिप फ्लॉप B।
समझ में आया? तो इसके वजह से फ्लिप फ्लॉप बी के अंदर कोई चेंज हमें देखने नहीं मिलेगा। देखो आई एम रिपीटिंग अगेन, यहाँ पर क्या है, हमने क्या दिया है, क्लॉक पल्स दिया है। अब जैसे है इसको नेगेटिव ट्रिगरिंग होगी, इसका मतलब क्लॉक क्या देगा, इसके अंदर 1 देगा, यानी ट्रिगर करेगा। तो जैसे ही ये ट्रिगर करेगा हमारा TA क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, है ना, क्योंकि वो ट्रिगर हो गया है। और जैसे ही TA 1 बन जाएगा, हमारा QA पहले क्या था, 0 था, तो QA पहले 0 था, तो QA क्या हो गया, अचानक से 1 बन गया, यानी कि अब ये क्या हो गया, अचानक से 1 बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव क्लॉक हो गई। और पॉजिटिव क्लॉक अगर है, इसका मतलब कि ये वाली क्लॉक है, हमें कब रिस्पॉन्ड करना है, या फिर हमारा फ्लिप फ्लॉप कब ट्रिगर होगा, जब हमें नेगेटिव एज मिलेगी, है ना, या फिर नेगेटिव क्लॉक मिलेगा। तो जैसे कि यहाँ पर पॉजिटिव मिला है, क्योंकि 0 से 1 हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव सिग्नल जाएगा ना हमारे क्लॉक पल्स का। तो इसका मतलब क्या, कि हमें QB के अंदर कोई भी चेंजेस देखने नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि फ्लिप फ्लॉप बी में हमने क्या किया, हमने नेगेटिव एज नहीं दी, ठीक है ना, फ्लिप फ्लॉप के लिए। समझ में आया? हेंस आफ्टर द फर्स्ट क्लॉक जो पल्स हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, आउटपुट्स के अंदर 0 1 ऐसे मिलेगा। समझ में आया? देखो इतना डीप में आप नहीं भी गए तो चलेगा, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज मैं आपको कह रही हूँ, ठीक है। अब जैसे ही सेकेंड फॉलिंग क्लॉकेज आएगी, यानी कि ये वाली क्लॉकेज आएगी सेकेंड वाली, तो क्या होगा, फ्लिप फ्लॉप ए क्या कर देगा, टॉगल कर देगा, यानी कि अब QA क्या बन जाएगा, अब 0 बन जाएगा। हमें पता है ना T क्या है, टॉगल फ्लिप फ्लॉप है, राइट। तो प्लीज पिछला भूलो मत, अगर अभी कंफ्यूजिंग हो रहा है इसका मतलब आप फ्लिप फ्लॉप्स में कंफ्यूज्ड हो। तो टॉगल यानी कि T फ्लिप फ्लॉप्स जब हमने पढ़ा था, हमने देखा था कि क्या होता है, टॉगल होता है ना हमारा आउटपुट इसके अंदर, तो वही चीज यहाँ पर हो रही है। अगर 0 है तो सेम होता है, 1 होता है तो टॉगल हो जाता है, राइट। तो ऑन द अराइवल ऑफ सेकेंड फॉलिंग क्लॉकेज मैं जैसे बोल रही हूँ, तो फ्लिप फ्लॉप ए क्या कर देगा, तो QA को टॉगल कर देगा। इसका मतलब QA क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब पहले QA क्या था, 1 था, यानी कि 1 से 0 चला गया। इसका मतलब ये कैसे एक्ट करेगा, नेगेटिव क्लॉक एज की तरह एक्ट करेगा। और हमें पता है नेगेटिव क्लॉक एज होगी, इसका मतलब क्या होगा, हमारा फ्लिप फ्लॉप भी ट्रिगर हो जाएगा, है ना, फ्लिप फ्लॉप भी ट्रिगर हो जाएगा। सो इट विल ऑल्सो टॉगल, यानी कि QB अब क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। पहले क्या था, 0 था, क्योंकि पहले ट्रिगर हुआ नहीं, इसीलिए अब क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। हेंस आफ्टर सेकेंड क्लॉक पल्स जो हमें QB QA मिलेगा, देखो दिस इज आई एम टेलिंग यू अबाउट QB QA, ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। पहले हमारा 0 1 हुआ, अब QB QA क्या बन जाएगा, अब 1 0 बन जाएगा, है ना, आफ्टर सेकेंड। तो ये है आपके फर्स्ट क्लॉक पल्स के बाद, है ना, और ये है आपके सेकेंड क्लॉक पल्स के बाद। आई होप आई एम एक्सप्लेनिंग यू नाइसली, ओके। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज मुझे बताना। सो यही नोट करना है आपको, क्या कि बोथ द आउटपुट्स आर चेंजिंग, ओके। सो मतलब जो इनके स्टेट्स हैं वही चेंज कर रहे हैं, बट बोथ द चेंजेस डू नॉट टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। या तो एक 1 होगा तो दूसरा 0 होगा, दूसरा 0 होगा तो मतलब फर्स्ट वाला 1 हो जाएगा। सो दिस इज द कंडीशन। एंड जब आप इसको क्या दिखाओगे, अपने टाइमिंग डायग्राम को के अंदर दिखाओगे, यानी कि आपका जो क्लॉक पल्स है उसके अंदर आप दिखाओगे, तो डेफिनेटली आप इसको दिखा सकते हो। कैसे, लेट्स से अब देखो ये मैंने 4 बना दिए, हमारे पास क्या है, 2 ही फ्लिप फ्लॉप्स हैं, तो हम सिर्फ 2 तक ही दिखाएंगे, ओके। तो सिर्फ 2 में आप ट्रिगरिंग दिखाओगे, उसके बाद जो फर्स्ट नेगेटिव ट्रिगर होगा तो ये यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, ये क्या होगा हमारा QA और ये क्या है QB। तो QA हमारा कब ट्रिगर हुआ, जब हमें फर्स्ट नेगेटिव एज मिली, है ना, और उसके बाद यहाँ पर ये जो सेकेंड एज मिलेगी हमें, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। समझ में आया, ऐसे होगा, ओके। तो ये जो है ये क्या है आपका, ये है आपका प्रोपगेशन डिले। प्रोपगेशन डिले, किसका प्रोपगेशन डिले, तो फ्लिप फ्लॉप ए का प्रोपगेशन डिले। समझ में आया। वैसे ही QB का अगर हम देखने जाएं तो QB कब होगा, जब सेकेंड वाला हमारा नेगेटिव एज हमें मिल रही होगी, ऐसे, ठीक है। अब इसके आगे ये बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि हमने क्या किया, इन दोनों को कैंसिल कर दिया, ओके। तो इसका हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो सेकेंड है, राइट, तो इसको यहाँ तक ही हम इसको कंसिडर करेंगे, ओके। सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट योर प्रोपगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप बी, यानी कि यहाँ से हम इसको अगर ऐसे लें तो इतना जो है ये क्या है आपका प्रोपगेशन डिले है फॉर फ्लिप फ्लॉप बी, ओके। प्रोपगेशन डिले फॉर फ्लिप फ्लॉप बी, ओके। तो बेसिक इतना आइडिया इज एनफ। सो फ्लिप फ्लॉप्स जस्ट इतना अंडरस्टैंड करना है कि फ्लिप फ्लॉप्स जो है दे डू नॉट चेंज देयर स्टेट साइमल्टेनियसली,
ओके, सो दिस इज द ओनली थिंग विच वी आर प्रूविंग फ्रॉम दिस टाइमिंग डायग्राम। ओके, ये टाइमिंग डायग्राम से हमने इतना प्रूव कर दिया। बाकी आप आगे भी देख सकते हो, थर्ड फॉलिंग एज जाएगी तो क्या होगा, फोर्थ नेगेटिव क्लॉक एज जाएगी तो क्या होगा, एंड ऑल। ठीक है, तो बेसिकली आप इसकी समरी टेबल भी बना सकते हो ऑपरेशंस की, जिसमें आप दिखाओगे क्लॉक क्या है, क्यूबी क्या है, क्यूए क्या है, उसके बाद स्टेट नंबर दिखा सकते हो, डेसिमल नंबर आप उसके अंदर दिखा सकते हो। तो कुछ भी नहीं, 0 0 हमारा जैसे हम अपना लिखते हैं ना, 0 0 1 1 0 1 0 1 ऐसे लिखते हैं। उसके बाद जो हमारी फर्स्ट के लिए 0 0 के लिए स्टेट नंबर होगा वो नहीं होगा, है ना, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर हमने कुछ किया ही नहीं है। नेक्स्ट वाले से यानी 0 1 से हमारा क्या होगा, 1 2 3 4 होगा, एंड वैसे ही हमारे डेसिमल भी बनेंगे। तो नेक्स्ट में हम उसको करने ही वाले हैं, तो बेसिकली आपको वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो दैट इज ऑल। एंड आप ये भी याद रख सकते हो कि स्टेट कितने होते हैं, स्टेट उतने होते हैं जितने फ्लिप फ्लॉप्स हमारे होंगे, एंड मैक्सिमम काउंट क्या होता है, 2n-1 होता है। तो ये सब हम आगे देख लेंगे। तो ये समझ में आया होगा आपको असिंक्रोनस रिपल अप काउंटर थोड़ा बहुत। ठीक है, आगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना क्वेश्चंस को, तब आपको ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव हियर। We have 2-bit asynchronous up counter using JK flip flop and 3-bit asynchronous up counter। इन दोनों को हम डिजाइन करेंगे। ओके, तो देखो 2-bit asynchronous up counter using JK फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, JK फ्लिप फ्लॉप का यूज करना है। तो पहले हम क्या कर लेंगे, हम JK फ्लिप फ्लॉप बना लेंगे। ओके, यहाँ पे ये हो गया हमारा JK फ्लिप फ्लॉप। अब हमें पता है कि हम अगर इसको नेमिंग देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा JA-KA, है ना, JB-KB, राइट। यहाँ पर क्या आएगा, इसका आउटपुट QA। ठीक है, यहाँ पर इसका आउटपुट QB। समझ में आ गया ना। अब हम क्या करेंगे, क्लॉक पल्स देंगे। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, क्लॉक पल्स इधर। अब ये असिंक्रोनस है, इसका मतलब ये जो QA होगा, यही QA कहाँ पर चला जाएगा, हमारे इसके क्लॉक पल्स में चला जाएगा। करेक्ट है ना। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या देना है, लॉजिक 1 देना है। मैंने आपको बोला है कि आपको हमेशा लॉजिक 1 देना है। अब इसमें इनपुट कितने हैं, देखो JA-KA, JB-KB। ठीक है, तो इन दोनों को भी हम क्या दे देंगे, लॉजिक 1 दे देंगे। समझ में आ रहा है मैं डिजाइन कैसे कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या दे दिया, लॉजिक 1 दे दिया। क्लियर है। नाउ अब हमें क्या करना है, JA-KA भी दे दिया, JB-KB भी दे दिया। अब देखो ये चीज याद रखो, इसका जो आउटपुट है वो भी हमें मिलना चाहिए, राइट। तो ये जो आउटपुट है ये भी हमें यहाँ पर ही मिलेगा, राइट। तो इसको हम ऐसे भी यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा QA हो गया, और ये क्या हो गया हमारा QB हो गया, विच विल बी द काउंटर आउटपुट। काउंटर आउटपुट, ओनली दिस मच इज द थिंग। आप यहाँ पर दिखा सकते हो, ये क्या है आपका फ्लिप फ्लॉप A है, ये क्या है आपका फ्लिप फ्लॉप B है, ये क्या है आपकी क्लॉक है जो कि आप ऐसे दिखाओगे। ठीक है, ये है आपकी क्लॉक। समझ में आ गया, कुछ भी नहीं किया, जस्ट हमने क्या किया है, इसमें लॉजिक 1 अप्लाई किया है ना। वैसे ही 3-बिट अगर असिंक्रोनस अप काउंटर हमें बनाना है, ठीक है, 3-बिट असिंक्रोनस अप काउंटर, तो बेसिकली इसको हम कैसे करेंगे, देखो 3-बिट रिपल अप काउंटर भी इसको बोल सकते हैं। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अब जैसे कि ये 3-बिट है, राइट, तो 3-बिट के अंदर हम क्या बोलेंगे कि कितने फ्लिप फ्लॉप्स होंगे हमारे पास होंगे 3 फ्लिप फ्लॉप्स, राइट। तो मैं यहाँ पर 3 फ्लिप फ्लॉप्स पहले बना लेती हूँ। ये है हमारा फर्स्ट, सेकेंड, और ये है आपका थर्ड फ्लिप फ्लॉप। समझ में आया, तो ये हो गए थर्ड फ्लिप फ्लॉप। अब यहाँ पर कुछ बोला नहीं है, वी कैन यूज JK ओनली। ठीक है, JK से भी प्रैक्टिस कर लेंगे, TA से तो हम करने ही वाले हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका JA-KA, JB-KB, ठीक है, JC-KC। क्लियर है। नाउ यहाँ पर क्या आएगा, इसका आउटपुट QA, QB और QC। ठीक है, फर्स्ट इसको आप या फिर A समझ लो, इसको B समझ लो, इसको C फ्लिप फ्लॉप समझ लो। ठीक है, नाउ द सेकेंड थिंग विच वी हैव टू कंसिडर इज व्हाट इज क्लॉक पल्स, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा ये क्लॉक पल्स, यहाँ पर ये क्लॉक पल्स, यहाँ पर ये क्लॉक पल्स। समझ में आ गया ना। अब हमें क्या देना है, लॉजिक 1 देना है, राइट। अब लॉजिक 1 भी हम देंगे और इसके अंदर हम प्रीसेट को भी लगाएंगे, क्लॉक को भी लगाएंगे। ठीक है, तो क्लॉक कब ट्रिगर होगा, जब हमें वापस से उसको रीसेट करना है, और प्रीसेट तब ट्रिगर होगा जब हमें उसको सेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इनपुट देंगे, यानी कि ये JB-KB और ये JC-KC, इनको हमें क्या देना होता है, लॉजिक 1 देना होता है। तो लॉजिक 1 के साथ साथ हम इनको क्या कर देंगे, प्रीसेट भी कर देंगे। इसका मतलब यहाँ पर हम क्या दे देंगे, प्रीसेट के लिए दे देंगे। ठीक है, ये आप ऐसे दिखाओगे, प्रीसेट। समझ में आया,
प्रीसेट। ओके, अब ये प्रीसेट हमने दे दिया। नाउ यू कैन ज्वाइन दीज ऑल, ठीक है, ये आपको कर देने हैं ज्वाइन, एंड यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, ये लॉजिक 1। समझ में आ गया, लॉजिक 1, दिस इज द थिंग। अब हमने प्रीसेट दे दिया, इसी हिसाब से आप क्या कर दोगे, क्लियर दे दोगे, यानी कि यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ये क्लियर आ जाएगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पे लिख सकते हो क्लियर क्लियर क्लियर। ओके, अब जो क्लियर होगा, क्लियर को भी हम क्या दे देंगे, लॉजिक, यहाँ पर लॉजिक 1। समझ में आ गया। तो दिस इज द थिंग। ओके, अब देखो यहाँ पर हमें आउटपुट भी चाहिए, राइट। आउटपुट हमें कैसे मिलेंगे, यहाँ पर मैं दूसरे पेन से करती हूँ। QA जो है हमारे पास, ये क्या आ जाएगा, हमारा आउटपुट भी आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा ये आउटपुट नीचे के लिए, है ना, ये इधर आ जाएगा और इसका आउटपुट इधर आ जाएगा। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा QA, है ना, और ये क्या है हमारा QB, ये क्या है हमारा QC, ये क्या होगा, ये आपके काउंटर आउटपुट, काउंटर आउटपुट। समझ में आ गया। तो ये वाला जो होगा वो क्या होगा, हमारा QA, ये आपका होगा LSB, और ये जो QC होगा ये होगा आपका MSB। समझ में आया डिजाइन कैसे किया है। कंफ्यूज मत हो जाना, बस बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। जो बोला है जस्ट उतना ही करना है हमें, प्रीसेट, क्लियर, ये सब लगा के अपने जो काउंटर है उसको हमें अच्छे से बना देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 3 फ्लिप फ्लॉप्स को यूज किया। क्यों, क्योंकि हमारे पास 3 बिट असिंक्रोनस काउंटर है, राइट। तो जितने बिट का होता है उतने ही हमारे पास फ्लिप फ्लॉप होते हैं। अब ऑपरेशन ऑफ 3 बिट रिपल अप काउंटर टेक्स प्लेस इन एग्जैक्टली सिमिलर मैनर, जैसे हमने क्या देखा, 2 बिट काउंटर देखा। हमें नोट क्या करना है कि असिंक्रोनस में हम क्या कर रहे हैं, प्रीसेट और क्लियर टर्मिनल्स को भी यूज कर रहे हैं। सो बोथ ऑफ देम आर एक्टिवली गिविंग देम द लो इनपुट्स, है ना। सो हेंस फॉर द नॉर्मल आउटपुट हम क्या यूज करते हैं, काउंटर के अंदर प्रीसेट और क्लियर टर्मिनल्स को यूज करते हैं। और दोनों भी कनेक्ट किसको होने चाहिए, लॉजिक 1 को होने चाहिए। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, क्लियर को लॉजिक 0 मत दे देना। क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ये दोनों भी कनेक्टेड किसको होते हैं, 1 को होते हैं, इतना याद रखना है। ओके, अब हम अगर इसका समरी टेबल बनाएं फॉर द ऑपरेशन ऑफ 3 बिट रिपल अप काउंटर, तो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि आप कैसे समरी टेबल बना सकते हो, है ना। तो बहुत ज्यादा सिंपल है। यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप बताओगे कि क्लॉक क्या है, ठीक है। यहाँ पर आप बताओगे कि यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप आउटपुट्स कितने हैं, ठीक है, फ्लिप फ्लॉप आउटपुट्स। यहाँ पर आप बताओगे कि स्टेट कौन सा है, और यहाँ पर आप बताओगे कि डेसिमल क्या है, यानी कि क्लॉक, फ्लिप फ्लॉप आउटपुट, स्टेट और डेसिमल, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये QC, QB, QA, है ना, क्योंकि ये क्या है, MSB है और ये है LSB हमारी। तो इनिशियली हमारी क्लॉक पल्स क्या होती है, इनिशियली अगर यहाँ पर लिखे तो 0 0 0 और स्टेट 1 हो जाती है, ठीक है। और डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है, ये 0 ही है ना। वैसे ही हमें ये कहाँ तक जाना है, अब ये 3 बिट है, इसका मतलब हमें कहाँ तक जाना होगा, 2⁻³ हमारा क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। नंबर ऑफ स्टेट्स यहाँ पर मैं बताऊं, यहाँ पर लिखो तो नंबर ऑफ स्टेट्स जो होते हैं वो 2⁻n होते हैं। n मतलब क्या, ये n होता है हमारा। तो 2⁻³ कितना हो गया, 8 हो गया। ओके, और मैक्सिमम काउंट हम निकालते हैं, ठीक है। मैक्सिमम काउंट हम क्या निकालते हैं, इट इज इक्वल टू 2⁻n-1, यानी कि 8 - 1 हो जाएगा 7। समझ में आ गया। तो हमें 7 तक ही क्या करने होगा, ये टेबल को बनाना होगा। क्लियर। तो अगर हम 7 तक ही टेबल को बनाएंगे, इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आएगा 0 0 1, है ना। हमें पूरा लिख देना है, यानी कि ये जैसे ऐसे लिखते हैं ना, 1 1 1 1, राइट। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0, यहाँ पर 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है, लाइक दिस। अब स्टेट क्या हो जाएंगे, स्टेट पहले में 1, फिर 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। और जो लास्ट वाला आएगा उसके अंदर हम क्या दे देंगे, 1 दे देंगे, ठीक है। आप एकदम टेबल वाइज करोगे तो करेक्ट आएगा ये। और फिर डेसिमल हमें देखना है, डेसिमल यानी कि यहाँ पे ये जो वैल्यूज है वही तो वही आने वाली है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन हमें क्या पता है कि मैक्सिमम काउंट कितना है, 7 है। इसका मतलब कि यहाँ पर 7 पर आके हम रुक जाएंगे मैक्सिमम काउंट, और 8 को वापस 0 कर देंगे, यानी मैक्सिमम 7 के बाद वापस से हम ऊपर चले जाएंगे। दिस इज द कंप्लीट समरी ऑफ ऑपरेशन ऑफ 3 बिट रिपल अप काउंटर, ठीक है। अब आप इसका क्या बना सकते हो, टाइमिंग डायग्राम भी बना सकते हो। मैं इसका बना के दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज्यादा सिंपल है, ओके, बहुत ज्यादा सिंपल है। जस्ट हमें 2-3 चीजें ही याद रखनी है एंड बहुत अच्छे से हम इसको कर सकते हैं। टाइमिंग डायग्राम अगर इसका हम देखें ना, तो वही बनाना है हमें, क्लॉक पल्स वाला, है ना।
टाइमिंग डायग्राम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लॉक जो है हमारी इसको ऐसे करेंगे और कहाँ तक हम लेंगे इसको, हम लेंगे 7 तक, राइट। तो ये 1 हमारी एज आ गई, उसके बाद ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और यहाँ पर 7, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गई हमारी नेगेटिव एजेस, ओके। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ये आ जाएंगे हमारे नीचे नीचे, लाइक ऐसे हम इसको मेंशन कर सकते हैं इन आर पेपर और बुक वेरेवर यू आर ड्राइंग दिस, ठीक है। तो दिस विल बी लाइक दिस। अब हम क्या करेंगे, ये तो हो गई हमारी क्लॉक। अब हमारा यहाँ पे आएगा क्या, QA, यहाँ पे क्या आएगा QB, यहाँ पे क्या आएगा QC। तो ये कब ट्रिगर होगा, जब हमारी फर्स्ट मिलेगी और उसके बाद यहाँ पर ये सेकंड पे वापस से 0 हो जाएगा, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर लाइक दिस, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास होगा। और जब नीचे होता है तो 0 होता है, ऊपर चला जाता है तो 1, फिर 0, फिर 1, 0, 1, 0, लाइक दिस वी आर डूइंग, ओके। QB के अंदर कब होता है, जब इसका नेगेटिव ट्रिगर आएगा, इसका नेगेटिव ट्रिगर आएगा, इसका नेगेटिव ट्रिगर आएगा। इसका मतलब यहाँ पर जाके ये ट्रिगर होगा, यहाँ पर जाके ये वापस नीचे आ जाएगा, फिर ये ऊपर, फिर लाइक दिस, ओके। QC के अंदर जब इसका नेगेटिव आएगा, यानी कि यहाँ पर ये आके ऊपर चला जाएगा एंड लाइक दिस, ठीक है। तो इसके अंदर ये 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, जहां तक भी है वहां तक, ठीक है। सो ये हो गया, इसका समझ में आया ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये कितना है, 0, 0, 0, 0 ऐसे लिख सकते हैं, राइट। मतलब यहाँ पर ये आ जाएगा 0, 0, 0, समझ में आया। ये क्या हो जाएगा, 0, 0, 1 हो जाएगा, है ना, 0, 0, 1। ये क्या हो जाएगा, 0, 1, 0, नीचे से ऊपर जाना है, राइट। इसमें क्या हो जाएगा, 0, 1, 1 हो जाएगा। इसमें क्या होगा, 1, 0, 0, इसमें क्या होगा, 1, 0, 1, इसमें क्या होगा, 1, 1, 0, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास, 1, 1, 1। तो ये मुझे बताओ ये कहाँ तक आ गए हम, देखो ये 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आ गया ना मैक्सिमम काउंट। तो यहाँ तक ही आ गए हम, 1, 1, 1 तक, 7 तक आ गए। सो दैट इज ओनली द थिंग, ठीक है। अब आप चाहो तो इसका स्टेट डायग्राम बनाओ, स्टेट डायग्राम भी बनाना है हमें। तो यहाँ पर मैं बना के दिखाती हूँ। आई मस्ट हैव टेकन द बिग पेज हियर। चलो कोई बात नहीं, आगे से हम देख लेंगे। यहाँ पर है हमारे पास स्टेट डायग्राम, ठीक है। तो स्टेट डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, बेसिकली यहाँ पर मैं रेड पेन से बनाती हूँ, ओके। यहाँ पर तो हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर ये है हमारे पास कितनी स्टेट्स हैं, हमारे पास है 8 स्टेट्स, राइट। यहाँ पर हमारे पास 8 स्टेट्स हैं। तो ये है हमारा 0, 0, 0, उसके बाद क्या है, 0, 0, 1 है, ठीक है। यहाँ पर 0, 0, 1 है, उसके बाद क्या है, 0, 1, 0 है, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0, 1, 1 आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, 1, 0, 0, यहाँ पर आएगा 1, 0, 1, यहाँ पर आएगा 1, 1, 0, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आ जाएगा 1, 1, 1, ठीक है। अब हमें क्या पता है कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। हम 0, 0 से पहले 1 पे आ रहे हैं, फिर 2 पे आ रहे हैं, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे, 6 और फिर 7 से, एंड 7 से कहाँ चले जा रहे हैं, 0 पे चले जा रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। यहाँ पर क्या हुआ, हमारा रीसेट हुआ, राइट ना, यहाँ पर रीसेट हुआ। सो दिस इज द थिंग। एंड यहाँ पर आपको ऐसे ही करना है। देखो फर्स्ट आप क्या करोगे, देखो ये चीज फर्स्ट है, यानी कि नंबर ऑफ स्टेट्स और मैक्सिमम काउंट आप पहले बताओगे। उसके बाद आप ये डायग्राम बनाओगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, ये वाला टेबल बनाओगे, टाइम टेबल आप बोल लो या जो भी इसको बोलना चाहो, ये थर्ड है। उसके बाद आपको फोर्थ ये बनाना है क्या, टाइमिंग डायग्राम। और फिफ्थ आपको ये बनाना है क्या, स्टेट डायग्राम। समझ में आ गया। सो दिस इज द कंप्लीट थिंग विच यू हैव टू ड्रॉ जब आपको क्वेश्चन आता है। अब आप इसको क्वेश्चन को देख सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर्स में ये क्वेश्चन है कि आप 2 बिट बनाओ या फिर 3 बिट बनाओ या 4 बिट बनाओ। तो ये आपको ऐसे ही बनाना है। पहले आपको नंबर ऑफ स्टेट्स 2n बोल देना है। n क्या है आपका, 3 है, ये फर्स्ट स्टेप है ना। उसके बाद हमने क्या कर लिया, उसको हमें 8 मिल गया, यानी कि टोटल स्टेट्स कितने हैं हमारे पास, 8 हैं। फिर हम निकालेंगे मैक्सिमम काउंट। मैक्सिमम काउंट यानी कि 2n-1, यानी कि जो 8 आया है उसमें से -1 हम कर देंगे। तो 7 जो होगा वो हमारा मैक्सिमम काउंट होगा, यानी कि 7 के बाद वापस से हम 0 पे चले जाएंगे। क्लियर ना। अब हमारे पास क्या है, 3 बिट है, यानी कि 3 फ्लिप फ्लॉप्स हमारे पास यूज हो रहे होंगे। आप चाहो तो T फ्लिप फ्लॉप यूज करो, JK फ्लिप फ्लॉप को यूज करो। तो जब हम JK फ्लिप फ्लॉप को यूज कर रहे हैं, हमें क्या पता है कि ये क्या है, असिंक्रोनस अप काउंटर है। इसका मतलब पहली ही क्लॉक जो है वो एक्सटर्नल जाएगी, बाकी सारी क्लॉक्स जो है वो प्रीवियस वाले के आउटपुट से जाएंगी। उसके बाद JK का क्या आएगा, लॉजिक 1, JB-KB का लॉजिक 1, JC-KC का लॉजिक 1। और हम क्या कर दे रहे हैं, उनको प्रीसेट दे रहे हैं। तो लॉजिक याद रखना 1 देंगे और क्लियर भी देंगे नीचे से, तो लॉजिक क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इतना क्लियर है। और हमारा QA आ गया, QB आ गया, QC आ गया। तो ये तो डिजाइन करना बहुत ही सिंपल है। सेम प्रोसीजर फॉर ऑल फ्लिप फ्लॉप्स, 2 बिट हो, 4 बिट हो, 10 बिट हो, सेम प्रोसीजर है ना। जस्ट इतने फ्लिप फ्लॉप बनाना है, ये ऐसे प्रीसेट करना है, ऐसे क्लॉक लेनी है, बस, है ना। अब यहाँ पर देखो इसमें क्या किया हमने, हमें पता है क्या
कि ये 3 बिट है। तो 3 बिट है, इसका मतलब हमने 3 बिट के लिए हमारी सारी जो वैल्यूज हम लिखते हैं उस सीक्वेंस में लिख ली। उसके बाद इसका स्टेट जो है, 0 का स्टेट 1 होगा, ये याद रखना, 0 0 जो है वो फर्स्ट स्टेट है। उसके बाद ये 2 3 4 और ये कहाँ तक आ गए, हमारे पास कितने स्टेट्स हैं, टोटल 8 स्टेट्स हैं। अब डेसिमल में हमें इसको लिखना है, ठीक है। अब वो तभी लिखना है जब वो हमारे स्टेट में प्रेजेंट होगा। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 हमने लिख लिया। जो 8 है वो हमारे स्टेट में प्रेजेंट है क्या, देखो 1 1 1 यानी कि 7 हमारा लास्ट है। तो 7 हमारा लास्ट है, इसका मतलब मैक्सिमम काउंट हमारा 7 है। तो उसके बाद हम डायरेक्ट कहाँ चले जा रहे हैं, रीसेट करके 0 पे चले जा रहे हैं। तो 8 को हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे यहाँ पर। इसका मतलब क्या हो जाता है कि हमारा जो 7 है वो मैक्सिमम काउंट है। अब जब हमें ये टेबल मिल गया तब हम क्या करेंगे, टाइमिंग डायग्राम बनाएंगे। टाइमिंग डायग्राम में वही क्लॉक पल्स हमें लगानी है और पहले वाले नेगेटिव से आगे बढ़ना है। उसके बाद इधर जो क्यू बी लेंगे उसमें ये वाले नेगेटिव से आगे बढ़ना है, क्यू से लेंगे तो इसके नेगेटिव से आगे बढ़ना है। और फिर हमारा जो नीचे है लेवल उसको 0 बोलेंगे, जो हाई लेवल है उसको 1 बोलेंगे। एंड फिर नीचे से ऊपर इसको यहाँ पर लिखते रहेंगे क्या काउंटिंग हुई इसकी, है ना। यानी कि हम पहले 0 से 1 पे जा रहे हैं, फिर 2 3 4 5 6 एंड देन हम कहाँ तक जा रहे हैं, 7 पे, क्योंकि हमने क्या ले लिया है, इसका मैक्सिमम जो है वो हमने 7 ले लिया है ना। तो जब हमें ये मिल जाता है तो हम स्टेट डायग्राम से हम ये बता सकते हैं कि हम 0 से 1 पे आ रहे हैं, फिर 1 से 2, यानी कि ये स्टेट्स हम दिखा सकते हैं। ये क्या है, एक ये स्टेट है और ये पूरा का पूरा क्या है, स्टेट डायग्राम है। इससे हमें समझ में आ रहा है कि काउंटिंग कहाँ से कहाँ जा रही है और फिर रीसेट होके कहाँ पर आ रही है। तो यही है आपका कोई भी बिट का अगर आपको असिंक्रोनस अप काउंटर बनाने बोला जाता है तो यू हैव टू डू दिस। अब आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने ये 3 बिट के लिए किया ना, वैसे ही आप 2 बिट के लिए करो। डायग्राम तक तो मैंने बना दिया है, इसका नंबर ऑफ स्टेट्स क्या होंगे, मैक्सिमम काउंट क्या होगा, फिर इसका टेबल, इसका स्टेट डायग्राम, टाइमिंग डायग्राम, ये आप इसका बनाओ। ये तो बहुत सिंपल है, मैंने हार्ड वाला आपको करके दिखाया। सो दैट इज ओनली द थिंग विच यू हैव टू डू। ओके, आई होप समझ में आया होगा एंड दिस इज ओनली द थिंग। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रिंग काउंटर। इसके बाद हम आगे का कंसेप्ट देखेंगे ताकि रिंग काउंटर और जॉनसन काउंटर ये दो हैं, ये हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो रिंग काउंटर के अंदर क्या करना है, देखो बेसिकली ये तो एक एप्लीकेशन हमारा है, एप्लीकेशन है हमारा शिफ्ट रजिस्टर का, ठीक है। लेकिन मैं आपको इसके अंदर ले रही हूँ, क्यों, बिकॉज इसके पीछे एक रीजन है। लेट मी राइट दिस। हाँ, एप्लीकेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर है बेसिकली ये। तो रजिस्टर्स तो हमने लास्ट पार्ट में पढ़े थे। इस पार्ट में इसको मैंने इसलिए लिया क्योंकि अगर आपको रिंग काउंटर समझ में आया ना तो आप जॉनसन काउंटर आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसको इस टॉपिक के अंदर ले लिया। वैसे तो ये एप्लीकेशन किसका है, आपके शिफ्ट रजिस्टर का है, ठीक है। तो ये हम इसके अंदर देख लेंगे एंड इसके बाद जॉनसन देख लेंगे, तो हमारे पास दोनों काउंटर जो है वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। नाम काउंटर है लेकिन एप्लीकेशन किसका है, हमारे शिफ्ट रजिस्टर का है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, देखो इसके जो कनेक्शंस वगैरह दे आर द सिमिलर, जैसे हमने कनेक्शंस देखे थे शिफ्ट राइट ऑपरेशन के, है ना, एक्सेप्ट फॉर वन चेंज। जो आउटपुट हमारा फ्लिप फ्लॉप 3 आएगा वो डायरेक्टली कनेक्ट किसको हो जाएगा, आपके इनपुट 1 से या 0 से। यानी कि देखो अभी मैं आपको बताती हूँ, वैसे तो ये जो रिंग काउंटर है ये स्पेशल टाइप ही है हमारे शिफ्ट रजिस्टर का। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ, बी अंडरस्टैंडिंग इट वेरी वेरी सिंपली। देखो मैं यहाँ पे करती हूँ, यहाँ पर आप क्या करो, कितने का भी बना सकते हो। लेट से मैं यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप बना लेती हूँ 4, ठीक है, 4 फ्लिप फ्लॉप वी विल मेक है। यस, दिस इज द 4 फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है। तो ये लेट से आपका ये है आपका फ्लिप फ्लॉप 0, ये है आपका फ्लिप फ्लॉप 1, ये है फ्लिप फ्लॉप 2, ठीक है, ये है फ्लिप फ्लॉप 3, ठीक है। ये आपको क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, मतलब पूरे ऐसे जैसे कि रिंग काउंटर एक्सप्लेन करो लाइक दिस। तो जस्ट हैव टू मेंशन दिस ओनली। एंड ये कितने बिट का हो गया बताओ, 4 बिट का हो गया ना रिंग काउंटर। अब इसके अंदर जैसे कि रजिस्टर है गाइस, तो रजिस्टर में हमने कौन से फ्लिप फ्लॉप को यूज किया था, जिसका आंसर मैं आपसे कॉमेंट्स में पूछ रही हूँ, इट इज डी फ्लिप फ्लॉप, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, D0, यहाँ पर आ जाएगा D1, यहाँ पे D2, यहाँ पे D3, ओके। अब इसका आउटपुट हो जाएगा Q0, इसका आउटपुट Q1, इसका Q2, इसका Q3, राइट। अब हम क्या कर देंगे, इसके बना देंगे क्लॉक पल्स, ठीक है। तो क्लॉक पल्स हम इसके बना देंगे लाइक यहाँ पर ऐसे बनाएंगे। और रजिस्टर्स में हम जैसे बनाते थे ना वैसे ही हमें बनाना है, ठीक है। इसका असिंक्रोनस और सिंक्रोनस से कोई लेना देना है नहीं, जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट यहाँ पर। तो ये इधर आ जाएगा और इसका क्लॉक पल्स इधर आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमें क्या देना है, इसके अंदर हमें प्रीसेट भी देना है और क्लॉक को भी देना है, ठीक है। तो प्रीसेट अगर हमें देना है तो यहाँ पर हम प्रीसेट इसका दे सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर प्रीसेट दे सकते हैं। और क्लॉक हमें क्लियर भी देना है, राइट। तो क्लियर अगर हम देंगे तो लेट से यहाँ से हम क्लियर देते हैं और इसको ही हमें प्रीसेट करना है। अब इसी को प्रीसेट क्यों करना है, क्योंकि ये रिंग काउंटर है गाइस, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर ये क्लियर है, यहाँ पर ये क्लियर है, यहाँ पर ये क्लियर है, इसका मतलब क्या कर रहे हैं हम, इनको रीसेट कर रहे हैं, है ना। इनको तीनों को हम क्या कर रहे हैं, रीसेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गए,
ये क्लियर हो गए और ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। इसको हम क्या दे रहे हैं यहाँ पर, ये है हमारा क्लियर, इसको लॉजिक 1 हम दे रहे हैं। तो ये जो प्रीसेट है इसको भी हम लॉजिक 1 ही दे रहे हैं, तो हम चाहें तो इसको इसी वाले से हम कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर जो ये क्लॉक है ना, इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, समझ में आया, क्लॉक में कनेक्ट करेंगे। अब इसका रीज़न ये है कि हम क्या कर रहे हैं, इसको रिंग काउंटर बना रहे हैं। इसका मतलब जो हमारा लास्ट वाला आउटपुट होगा, है ना, इसका जो हमारा लास्ट वाला आउटपुट होगा वो क्या होगा, वो डायरेक्टली D0 से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे हमें कनेक्ट करना होगा, समझ में आया, ऐसे इसको कनेक्ट करना होगा, समझ में आ गया। सो दिस इज ओनली द थिंग विच वी आर डूइंग, यानी कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं और इसको ही क्या कर रहे हैं, प्रीसेट कर रहे हैं, इसीलिए ये हमारे क्लॉक पल्स में हमने इसको कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो फ्लिप फ्लॉप 0 हो गया, फ्लिप फ्लॉप 1 2 3 हो गए, हमने क्लॉक पल्स दे दिया, हमने यहाँ पे क्लियर लगा दिया। और जो क्लियर है इसका हमें पता है क्या होता है ना, जो क्लियर है इसका मतलब क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा, है ना, रीसेट हो जाएगा, यानी कि ये सब रीसेट होंगे, लेकिन यहाँ पर जो आगे है उसको हम क्या कर देंगे, इसको प्रीसेट कर देंगे, क्लियर है ना। सो दिस इज ओनली द थिंग विच यू हैव टू डू इन रिंग काउंटर, ओके, बहुत ज्यादा सिंपल है। एंड अगर आप इसका क्या बताओ, समरी बताऊं इसके ऑपरेशन का ना, तो समरी टेबल मैं यहाँ पर आपको बना के दिखाती हूँ। यहाँ पर आएगा आपका क्लियर, यहाँ पर आएगा आपका क्लॉक, ठीक है, यहाँ पर Q0 Q1 Q2 Q3, समझ में आ गया। तो ये क्लियर हो गया, क्लॉक Q0 Q1 Q2 Q3। नाउ क्लियर में हम सबसे पहले क्या दे रहे हैं, सबसे पहले क्लियर दे रहे हैं क्या, नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पर इसको ऐसे दिखाएंगे, क्लॉक है क्या, सबसे पहले नहीं होती है क्लॉक, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका Q0 1 आएगा और ये 0 0 0 आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप 0 जो है वो हमारा प्रीसेट है 1 और बाकी जो सारे हैं वो क्लियर हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूँ क्या कि ये फ्लिप फ्लॉप 0 जो है वो हमारा प्रीसेट है 1 से, ठीक है, और अदर जो है वो हमारे क्या है, क्लियर्ड है, ठीक है, क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हम क्लियर में दे रहे हैं 1, ठीक है। तो हमारा क्लॉक भी हम देंगे, क्लॉक को हम ऐसे दिखा सकते हैं ताकि हम क्लॉक दे रहे हैं इसके अंदर, है ना। अब हम क्या करेंगे, Q0 Q1 Q2 देखेंगे, तो Q0 तो हमारा प्रीसेट था ना, तो इसलिए अब ये जो है ये 1 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और ये 0 यहाँ पर 0 0, ठीक है, ये 0 जो है ये पीछे आ जाएगा। बेसिकली क्या होने वाला है, ये 1 आगे आगे जो है बढ़ते जाने वाला है और यहाँ पर हमें ये 0 0 मिलेंगे, ठीक है, ये 0 0 0, समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम क्लियर दे रहे हैं, क्लियर दे रहे हैं, क्लियर दे रहे हैं और हमारा जो क्लॉक है वो भी हम यहाँ पे दे रहे हैं। एंड दिस इज द नथिंग बट योर समरी ऑफ ऑपरेशन ऑफ व्हाट इज योर रिंग काउंटर, ठीक है। अब जब आप इसका वेव फॉर्म बनाओगे ना, वेव फॉर्म यहाँ पर मैं आपको बना के दिखाती हूँ। हम अगर इसका वेव फॉर्म बनाएंगे, देखो लेट्स से 2 3 4 और ये हो गए आपके 5, ये क्या है आपका, ये है आपका क्लॉक, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर तो हम प्रीसेट दे रहे हैं ना, इसका मतलब ये भी स्टार्ट होने से पहले हम क्या दे रहे हैं, यहाँ पे प्रीसेट दे रहे हैं, ओके। उसके बाद ये पूरा हो जा रहा है, क्या है, ये आपका क्लियर है, ठीक है, प्रीसेट के लिए। अब Q0 अगर हम देखें तो Q0 कहाँ से चल रहा है, ये प्रीसेट से चल रहा है, ठीक है, और ये कहाँ तक चलेगा, जब तक आपकी ये नेगेटिव एज नहीं आ जाती ये वाली। तो ये हो गया आपका क्या, Q0, और ये आगे 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 कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा फोर्थ आपकी बिट तक, ठीक है, क्योंकि हमारे पास फोर्थ ही है, राइट। तो ये फोर्थ बिट तक जाएगा और वापस से ये जो है ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये आप देख सकते हो, ये वाला शेडेड पोर्शन और ये वाला शेडेड पोर्शन। वैसे ही Q1 के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर तो अब वापस से ये क्या हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा और यहाँ से अब क्या होगा, ये ट्रिगर होगा, और यहाँ से ट्रिगर कब होगा, जहाँ तक नेक्स्ट है। तो नेक्स्ट जो आ गई आपकी ये एज आ गई, ठीक है, और उसके बाद ये आगे आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये शेडेड पोर्शन हो गया। वैसे आप Q2 के लिए दिखाओ, सेम प्रोसीजर ना, सेम प्रोसीजर, यानी कि आप ऐसे आगे बढ़ रहे हो और यहाँ ये आप कहाँ तक जाओगे, ये वाली नेगेटिव एज तक जाओगे एंड देन अगेन दिस, तो ये आपका शेडेड पोर्शन। वैसे लास्ट हमारा Q3 बचा है, वो कहाँ तक जाएगा, ये वाले नेगेटिव एज पे, और दिस विल बी लाइक दिस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हमें रिंग कहाँ पे नजर आ रही है, देखो रिंग हमें यहाँ पे नजर आ रही है, ये यहाँ पे जाके वापस से यहाँ पे चला जा रहा है, समझ में आया। सो दिस इज नथिंग बट योर प्रीसेटेड 1 सर्क्यूलेटेड थ्रू द शिफ्ट रजिस्टर टू फॉर्म अ रिंग, समझ में आया ना। तो इतना याद रखो, ये जो नीचे जा रहा है ना, ये क्या हो रहा है, प्रीसेट हमारा हो रहा है, अदर जो है वो क्लियर हो जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले का प्रीसेट हो रहा है, आगे के क्लियर हो जा रहे हैं। आई होप समझ में आया होगा। दिस इज द कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ योर रिंग काउंटर एंड बस आपको इतना ही एक्सप्लेन करना है, यही 3 चीजों को आपको एक्सप्लेन करना है। ये क्या है, आपका ऑपरेशन समरी है, ठीक है, ऑपरेशन समरी टेबल है।
तो यहाँ पर आप इसको ये दिखाओगे, ओके। और ये क्या है आपका, ये आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, क्या ये वेव फॉर्म है फॉर योर रिंग काउंटर, ठीक है, वेव फॉर्म फॉर योर रिंग काउंटर। तो ये फर्स्ट आपको बनाना है, ये सेकंड करना है और ये आपको थर्ड करना है। समझ में आ गया? दिस इज ओनली द थिंग फॉर योर रिंग काउंटर, ओके। अब मैंने ये आपको क्यों बताया, एक बार और मैं आपको ये बताती हूँ कि यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो लास्ट वाला आउटपुट है इसको यहाँ के फर्स्ट वाले इनपुट में कनेक्ट कर दिया है ना। तो यहाँ पर ये किया है ना, अब आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने जॉनसन में क्या करने वाली हूँ, ठीक है। चलो जॉनसन वाला देख लेते हैं ना, जॉनसन काउंटर, ठीक है। अब जैसे कि रिंग काउंटर था, वो क्या था, वो एप्लीकेशन था हमारे शिफ्ट रजिस्टर का। जॉनसन जो है ये आपका सिंक्रोनस काउंटर है, याद रखना, ठीक है, सिंक्रोनस काउंटर है। तो इसको जो है हम रिलेट कर पाते हैं किससे, रिंग काउंटर से, और इसका नाम भी है, लाइक इसको हम जॉनसन्स काउंटर भी बोलते हैं, इसको सी ट्विस्टेड भी बोलते हैं, ठीक है, सी ट्विस्टेड, और इसको स्विच टेल रिंग काउंटर भी बोलते हैं, ठीक है, स्विच टेल रिंग काउंटर भी बोलते हैं। तो ये मैं आपको अब एक्सप्लेन करूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली देखो यहाँ पर हम पहले डायग्राम समझते हैं। तो डायग्राम में हमने क्या कर लिया, 4 वैसे ही फ्लिप फ्लॉप्स बना लिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब देखो पहले तो शिफ्ट रजिस्टर था तो हमने डी यूज कर दिया। अब जॉनसन काउंटर है तो आप जेके का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जेके का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आ जाएगा J0 K0 इसको, ठीक है, J1 K1, यहाँ पर आएगा J2 K2, ठीक है, यहाँ पर आएगा J3 K3, क्लियर। इसका आउटपुट यहाँ पे Q0 बार है ना, Q1 बार, यहाँ पर आएगा Q2 बार, क्लियर, Q3 बार, है ना। अब देखो इसका जो आउटपुट है वो हमारा डायरेक्टली किधर चला जाएगा, J1 में चला जाएगा, और ये जो है ये K1 में चला जाएगा। इसका भी है, ये भी सेम ऐसे ही आउटपुट जो है वो आगे हमारे कंटिन्यू हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो इनका जो आउटपुट है ये यहाँ पर रहेंगे और ये ऐसे हमारा इसका इनपुट। अब बेसिकली पहले हम क्लॉक पल्स बना देते हैं। तो जैसे कि ये क्या है, सिंक्रोनस है, इसका मतलब क्या होगा, सिंक्रोनस है, तो यहाँ पर नीचे से हमारा यही जो है एक्सटर्नली है, वही सबको हमारा क्लॉक चला जाएगा, है ना, ये एक्सटर्नल है, क्लियर, ये ऐसा चला गया, ठीक है। तो क्लॉक पल्स का हमारे पास जो काम है वो यहाँ पर क्लॉक पल्स का कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, देखो हमारे पास क्लॉक हो गई, अब हम क्या बना सकते हैं, अब हम क्लियर बनाएंगे, ठीक है, क्लियर ही करेंगे बेसिकली इसके अंदर। तो जैसे कि यहाँ पर ये है तो ये क्लियर हमारा, ये भी क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप क्लियर बनाओ दो और इनको क्या कर लो, कनेक्ट कर लो, ठीक है। तो ये हो गए हमारे क्लियर, ठीक है, बेसिक काम हमने जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब ये चीज़ याद रखो कि यहाँ पर क्या करना है, ठीक है। यहाँ पर हमने पहले रिंग वाले में क्या किया था, Q3 को हमने कनेक्ट कर दिया था किससे, Q0 से, है ना। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, देखो Q3 जो है ना, Q3 बार को हमें कनेक्ट कहाँ पे कर देना है, Q3 बार को हम कनेक्ट कर देंगे J0 से। समझ में आ गया? इधर डिफरेंस क्या हुआ, इस J0 को हम कनेक्ट कर देंगे Q3 बार से, क्लियर। यहाँ पर देखो Q3 बार को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, J0 से कनेक्ट कर दिया। अब ये जो Q3 है ना, इस Q3 को हम लेके आएंगे और इसको कनेक्ट कर देंगे K0 से, ठीक है, समझ में आया। तो ये है आपका जॉनसन काउंटर। इसमें हमने क्या किया, कुछ भी नहीं, जैसे हम फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं वैसे ही बनाया। सिंक्रोनस है इसलिए इसको ऐसे क्लॉक पल्स दिया, क्लियर दे दिया सबको। उसके बाद क्या किया, इनपुट्स जो है वो आगे आगे कंटिन्यू करे। और द मेन थिंग इज दैट रिंग काउंटर में हम Q3 को यहाँ पर जो D0 था उससे कनेक्ट कर रहे थे, इसमें हमें Q3 बार को J0 से कनेक्ट करना है और Q3 को K0 से कनेक्ट करना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये जो आया है हमारा ये Q3 बार क्या है, हमारा फीडबैक है किसके लिए, फीडबैक है टू J0, समझ में आया, Q3 बार, ओके। यहाँ पर ये Q3 जो है वो हमारा कहाँ पे चला गया, K0 को चला गया। तो Q3 बार क्या है, Q3 बार इज द फीडबैक टू J0 और जो Q3 है इट इज फीडबैक टू K0, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो बस इतना ही याद रखो, कुछ ज़्यादा इसके अंदर टफ है नहीं, क्योंकि हम Q3 को डायरेक्ट J0 में कनेक्ट कर रहे हैं बार को, और Q3 को K0 को कनेक्ट कर रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसके भी समरी टेबल को बना सकते हैं। अब इसकी समरी टेबल को बनाने के लिए हमारे पास कोई मैक्सिमम काउंट ये सब चीज़ें नहीं है, तो बेसिक समरी काउंट हम बनाएंगे इसका, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी क्या, क्लियर, यहाँ पर लिखूंगी क्लॉक, Q3 Q2 Q1 Q0, यहाँ पर आ जाएगा स्टेट और यहाँ पर आ जाएगा क्या, डेसिमल, क्लियर है। तो ये हो गए हमारे स्टेट, डेसिमल, ये आउटपुट, और यहाँ पर क्लियर और क्लॉक, ठीक है। तो एक मिनट, यस, तो क्लियर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको ऐसे दिखा देंगे इनिशियली, है ना। तो इनिशियली
दिस इज द थिंग। एंड यहाँ पर Q3 Q0 Q1 क्या होंगे हमारे 0 0 होंगे, है ना, 0 0। स्टेट क्या हो जाएगा हमारा 1, स्टेट को हम n से डिनोट करते हैं, ये 1 हो गया। और डेसिमल क्या है इनका 0 है। वैसे ही हम क्या करेंगे, इसको पूरे को पहले बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 0 0। बेसिकली क्लॉक 1 जब हम कर रहे हैं, ठीक है, क्लॉक 1 हम कहाँ तक करेंगे, हम करेंगे 9 तक, ठीक है, क्योंकि हमें 8 तक जाना है ना, और एक हमारा 0 तक 0 में चला गया है। तो बेसिकली यहाँ पर हम 9 और बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये बन गए 4 4 8, ठीक है, और ये हो गया हमारा 9, क्लियर है। सो बेसिकली यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम सब में दे देंगे हमारा क्लॉक, ठीक है, सब में दे देंगे हमारा क्लॉक। नाउ अब जैसे कि यहाँ पर ये 0 0 0 था, अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास आएगा 0 0 0 1। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, देखो काउंटिंग कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास एक तो 1 होना ही चाहिए, राइट। तो एक जो 1 होगा वो हमारा कहाँ से शुरू होगा, Q0 से शुरू होगा, ठीक है। मैं ये टेबल ऐसे बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। इस डायग्राम से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकती है, इसीलिए आई एम एक्सप्लेनिंग यू लाइक वाइज। देखो यहाँ पर मैं पहले इसी को एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। तो पहले ये यहाँ पर 1 आ गया, उसके बाद ये 1 जो है, ये 1 इधर आएगा, ठीक है, ये 1 इधर आएगा, और ये भी 1 उधर ही रह जाएगा, ठीक है। हमने जैसे पहले देखा था, ये 1 जो है ये आगे बढ़ जा रहा था रजिस्टर्स के अंदर, और यहाँ पे क्या हो जा रहा था, ये वाला 0 चला जा रहा था, ठीक है। तो वैसा नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा, ये 1 आगे आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, और ये भी 1 इधर ही रहेगा, समझ में आया। वैसे ही यहाँ पर देखो, यहाँ पर वापस से ये 1 आगे आएगा तो इधर आ जाएगा, और ये दोनों 1 ऐसे ही रह जाएंगे, समझ में आया। अब आगे चलो, तो ये वाले 1 और आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे आगे हमारे पास क्या आ रहा है, 1 1 आ रहा है, यानी कि प्रीवियस आउटपुट जो है वो सेव हो रहा है। अब वैसे ही अब हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि हमारे पास 1 1 हो गए सब, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, अब पीछे से 0 आना स्टार्ट हो जाएगा, और ये 1 1 1 एज इट इज। वैसे ही ये 1 1 आगे बढ़े, यहाँ पर 0 0, वैसे ही ये 1 1 आगे बढ़ा, ये 0 0 0, और वैसे ही 0 0 0 0। तो मुझे बताओ, ये 0 0 और ये 0 0 आ गए, मैच हो गए, राइट। तो अब बस यहाँ पर हमारे स्टेट्स लिख देने हमें 4 5 6 7 8, और यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा हमारे पास 1, ओके। अब हमें क्या करना है, इनको लिखना है कि ये क्या है, ठीक है। तो ये अगर हम देखें 8 4 2 1 से, तो हम इसको लिखना है, क्या है, ये 1 है, ये क्या है हमारा 3 है, ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ 7, है ना, ये वाला क्या हुआ 15 हुआ, ये क्या हुआ 14 हुआ, ये 12 हुआ, ये 8 हुआ, ये 0 हुआ, समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा जॉनसन्स काउंटर का क्या, ऑपरेशनल टेबल, ठीक है। और अगर हमें इसका वेव फॉर्म दिखाना है, तो हम इसका वेव फॉर्म भी वैसे ही दिखाएंगे जैसे हमने दिखाया है, ठीक है। पहले यहाँ पर मैं दिखाती हूँ इसको, बेसिकली वेव फॉर्म, ठीक है। यस, यहाँ पर आएगा आपका क्लियर, ठीक है, क्लियर बार हम कह सकते हैं। यहाँ पर आएगा ये, क्योंकि क्लियर हमने ऐसे दिया हुआ है ना यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पर आ जाएगा ये, जो कि हमारा पूरा ऊपर से चला जाएगा। अब हमें क्या देनी है, क्लॉक्स देनी है, ठीक है। तो लेट से हम क्लॉक यहाँ पर से आगे बढ़, इसी से आगे बढ़ के देंगे, तो 1 2 3 कहाँ तक देंगे हम, 8 तक देंगे। तो यहाँ पर कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गई, 5 6 7 और 8, ठीक है। तो 8 तक हमने दे दी। अब क्लॉक 0 पे क्या होगा, फिर यहाँ पर हम देखेंगे क्या, Q0 पे क्या होगा, फिर Q1 पे, Q2 पे और Q3 पे, ठीक है। वही सब चीज़ें चलने वाली हैं, यानी कि जो ये नेगेटिव एज है वो है यहाँ पे, है ना, नेगेटिव एज यहाँ पे आ जाएगी। और बेसिकली इधर से हम आगे बढ़ेंगे, नेगेटिव एज हमें मिल गई, नाउ वी विल गो फर्दर। एंड जैसे कि यहाँ पर 4 फ्लिप फ्लॉप्स हैं, तो 4 वाली कंडीशन पे जाके ये क्या है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हम 1 से बढ़ रहे हैं तो कहाँ तक जाएंगे, 5 तक जाएंगे, एंड देन वी विल बी लाइक दिस, ठीक है। क्योंकि 4 का हमें बस डिफरेंस रखना है, क्योंकि 4 बिट्स है हमारे पास, है ना। अब Q0 हमारा 2 से बढ़ेगा, एंड ये 2 से कहाँ तक जाएगा, 6 तक जाएगा, एंड दैट लाइक दिस। फिर ये हमारा 3 तक जाएगा, फिर 7 तक जाएगा, लाइक दिस। फिर ये हमारा 4 से यहाँ पे जाएगा, और लाइक दिस, ठीक है। हमें बस ऐसे ही दिखाना है, ओके। आई एम टेलिंग यू एंड यू जस्ट हैव टू डू लाइक दिस, ठीक है। एंड इसको शेड करके दिखा दो कि ये वाला है जो पोर्शन हम यहाँ पे देख रहे हैं, अप काउंटिंग इसके अंदर, लाइक दिस, ठीक है। सो दैट इज ओनली द थिंग, एंड आई होप समझ में आया होगा। आपका जॉनसन काउंटर भी कुछ भी नहीं किया, इसका जो Q3 है वो हमने K0 को कनेक्ट किया है, Q3 बार को हमने J0 को कनेक्ट किया है, दैट्स इट, ठीक है। सो दैट इज ओनली द थिंग। नाउ लेट्स गो एंड मूव ऑन टू द मॉड्यूलस ऑफ काउंटर, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है, बेसिकली मॉड्यूलस इज नथिंग बट द नंबर ऑफ स्टेट्स, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स क्या होते हैं ये हमने देख लिया है ना पहले ही। अब देखो, अब हमारे पास मॉड 3 है, लेट्स से यहाँ पे मैं आपको एकदम बेसिक यहाँ पे पहले बता देती हूँ। मॉड n, क्योंकि हमें कोई भी आ सकता है ना पेपर में, तो मॉड n है। ये n क्या होता है हमारा, ये n ही हमारा स्टेट होता है, ठीक है। तो देखो, अगर सपोज 2 बिट है, 2 बिट का मतलब क्या होगा, 2 raised to n,
ठीक है, 2n, यानी कि क्या n क्या है हमारा 2 है, तो 2 यानी कि 4, इसको हम क्या बोलेंगे, मॉड 4 बोलेंगे। समझ में आ गया। वैसे ही अगर 3 बिट है, 3 बिट को हम क्या बोलेंगे, 3 बिट को बोलेंगे 2 है ना, 2 यानी कि 8, और 8 है, इसका मतलब ये क्या हो जाता है, मॉड 8 हो जाता है। ठीक है, तो अगर ये मॉड 4 है और मॉड 8 है तो ठीक है, लेकिन अगर हमें कोई भी ऐसा बोल दिए बीच में से कि आप मॉड 3 को डिजाइन करो, तो ना 4 एग्जिस्ट, जब 4 है और 8 है तो 3 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, तो हमें उसको डिजाइन करना है। ठीक है, और यहाँ पर आप हमको बोला है अप काउंटर, तो कैसे डिजाइन करेंगे, तो बेसिक स्टेप्स में हम जाएंगे इसको। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, अब आगे के टॉपिक्स बहुत ज्यादा सिंपल है बेसिकली। जैसे कि यहाँ पर हमें मॉड 3 अप काउंटर को डिजाइन करने बोला है, तो मुझे बताओ यहाँ पर n क्या है हमारा, n क्या है हमारा 3 है, राइट, ये n होता है हमारा 3। ठीक है, तो n हमें मिल गया 3। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम मैक्सिमम काउंट निकालेंगे। ठीक है, मैक्सिमम काउंट, तो मैक्सिमम काउंट क्या होता है, मैक्सिमम काउंट होगा हमारा 3 - 1। ठीक है, ये n - 1 होता है बेसिकली, तो 3 - 1 हो गया 2। प्लीज आप स्टेप देखो, स्टेप समझोगे तो आगे के समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो n क्या है हमारा 3 है, मैक्सिमम काउंट हमने निकाल लिया जो कि हमें मिल गया 2। अब हमें जो है एक n ऐसा निकालना है, हमें पता है कि कंडीशन क्या है, 2n ही है, तो हमारे पास n जो है वो लेस देन या इक्वल टू 2n हमें मिलना चाहिए। ये n क्या है, यही बिट्स है ना, जो 2n ही हमारा फॉर्मूला है बेसिकली। ये 3 तो हमें बीच में से निकालने बोल दिया है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, जो हमारा n होना चाहिए वो लेस देन या इक्वल टू 2n होना चाहिए। तो मुझे बताओ, सपोज हम यहाँ पे n को हमें कुछ कंसीडर करके n की वैल्यू निकालनी है, राइट, तो हम अगर यहाँ पर n हमारा क्या है 3 है ना, 3 लेस देन इक्वल टू 2 क्या होगा, 3 जो है वो लेस देन होना चाहिए। तो अगर हम सपोज 2 करके देखें तो 2 क्या होगा, 2 4 होगा, राइट, यानी कि ग्रेटर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि 3 लेस देन इक्वल टू 4 क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। आप कोई भी वैल्यू मतलब आपको पहले इनिशियली से जाना होता है, यानी 1 अगर डालेंगे तो कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है तो आगे बढ़ो, 2 डालो, 2 फॉलो हो रहा है तो देन ओनली यू हैव टू टेक दैट। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये 2 बिट हो गया है ना, 2 बिट हो गया, क्योंकि 2 जो है वो ही फॉलो हुआ ना, इसका मतलब n क्या हो गया हमारा 2 हो गया, 2 बिट है, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, 0 1 2 3 यही जाएंगे इसके अंदर, है ना, क्योंकि हमारे पास क्या है 3 है, मैक्सिमम काउंट है ना। तो बेसिकली हमने ये कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि हमें स्टेट डायग्राम इसका बनाना होगा, तो बेसिकली हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास 3 ही स्टेट्स हैं, राइट, 3 ही स्टेट्स हैं, और मैक्सिमम काउंट क्या है 2 है। तो बेसिकली हम 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर 1 पे जाएंगे और फिर 2 पे जब तक जाएंगे, है ना, तब तक हमारे पास जो मैक्सिमम स्टेट है वो रीच हो गई। इसका मतलब हमारे पास यही है क्या, हमारा स्टेट डायग्राम। तो यहाँ पे हमें 0 से 1 जाना है, 1 से 2 जाना है, और 2 से वापस 0 आ जाएंगे। तो मुझे बताओ कि यहाँ पर 3 स्टेट्स हो गई, 1 2 3, तो 3 स्टेट्स हो गई, है ना। अब यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम काउंट क्या होगा, 2 होगा, है ना, 0 1 2, 2 के बाद वापस से 0 चला जा रहा है, तो मैक्सिमम काउंट क्या हो गया हमारा 2 हो गया। समझ में आया यहाँ तक हम कैसे चल रहे हैं। बस अब हम क्या बनाएंगे, इसका जो हम ऑपरेशन टेबल बनाते हैं वही बनाएंगे। देखो यहाँ पर मैं बना रही हूँ क्लॉक, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपका QA QB, ठीक है, जो आउटपुट्स हमें कंसिडर करने हैं। फिर आएंगे हमारे क्या स्टेट्स, और यहाँ लास्ट में आ जाएगा हमारा Y। देखो इसमें 2 मतलब ट्रिक्स हैं, ठीक है, सॉल्व करने की। आई विल बी टेलिंग यू बोथ, लेकिन आपको मैं वो ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगी और वही प्रेफर करूंगी जो ईजी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्लॉक हो गया, और QA QB और यहाँ पे स्टेट्स आ जाएंगे, ठीक है। वैसे तो पहले जो इनिशियली क्लॉक है हम कैसे भी शो करते हैं, इनिशियली, यहाँ पर इनिशियली लिख दो आप। और वैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास 0 0 आएगा, 2 बिट्स है ना, तो 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अब हमारी देखो यहाँ पे ये क्लॉक जो है हमारी यहाँ पर ट्रिगर होगी। अब आगे क्या करना है, ये स्टेट्स हैं, तो मुझे बताओ ये पहली स्टेट है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है ना। अब मुझे ये बताओ कि हम कितनी स्टेट्स हैं टोटल हमारे पास, यहाँ पर 1 2 3 स्टेट्स हैं, राइट। तो हम सिर्फ 3 स्टेट्स में ही हमारा आउटपुट 1 दिखाएंगे, 4th स्टेट पे आउटपुट 0 दिखाएंगे, क्योंकि उतनी स्टेट्स ही नहीं है हमारे पास, है ना। ये जो 1 है ये वैलिड है, ये भी हमारे पास क्या है, वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये क्या है, हमारी इनवैलिड स्टेट है। समझ में आ गया। तो ये हम करेंगे क्या, हमारा टेबल बनाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, देखो अब आपने टेबल बना ली ना, अब आप क्या कर सकते हो, ये जो y है ना इसका आप के मैप बना सकते हो, ठीक है, इस y का आप के मैप बना सकते हो। और जो भी आपको ये मिले, क्या कहते हैं, जो भी आपको फाइनल जो हमारे पास आता है ना इक्वेशन, वो आपको जो भी मिले वो आप इसको लगा सकते हो अपने टेबल में, ठीक है। मैं आपको भी बताऊंगी, अभी आपको अभी समझ में नहीं आएगा। बेसिकली हम क्या करेंगे, मैं पहले आपको ट्रिक बताती हूँ कि आपको कौन सी फॉलो करनी है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपको पहले बनाना होगा, लेट मी मेक
चेंजेस यार, यहाँ पर आपको आएगा 2 फ्लिप फ्लॉप्स। क्यों 2 फ्लिप फ्लॉप्स गाइस? क्योंकि हमारा जो n है यानी कि ये जो बिट है वो हमारी कितनी है, 2 है राइट, और मैक्सिमम काउंट हमारा कितना है, 2 है। तो बेसिकली ये a आ जाएगा और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ये फ्लिप फ्लॉप 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये a हो गया हमारा और ये b हो गया। समझ में आ गया, क्योंकि 2 bt है राइट। तो यहाँ पर इसको हम बना सकते हैं j के फ्लिप फ्लॉप, तो यहाँ पर j a k a आ गया और ये जो q a है ये आ गया, फिर आ जाएगा इधर j b k b और यहाँ पर आ जाएगा आपका q b। समझ में आ गया। अब मुझे बताओ ये कौन से टाइप का फ्लिप फ्लॉप है, असिंक्रोनस है। असिंक्रोनस का मतलब क्या होता है कि हमारा जो क्लॉक पल्स होगा वो क्या हो जाएगा, वो आउटपुट में चला जाएगा इधर, है ना। तो चलो ये चला गया। अब हमें क्या देना होगा, अब हमें देना होगा लॉजिक 1 प्रीसेट को और क्लियर को। ठीक है, जो क्लियर है उसको हम लॉजिक 1 नहीं देंगे। देखो समझो, यही करना है हमें मॉड्यूलस में। यहाँ पर देखो पहले प्रीसेट को तो हम दे देते हैं, ये प्रीसेट हमारा यहाँ पे आ जाएगा JA पे और JB KB पे, और इसको हमें दे देना है लॉजिक 1। समझ में आ गया, लॉजिक 1 यहाँ पे हम इसको दे देंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर बनाना है क्लियर। ठीक है, यहाँ पर आप बनाओगे ये क्लियर और क्लियर, लेकिन देखो वेट, आपको अब यहाँ पे क्या करना है, याद रखो एक चीज, नैंड गेट। ठीक है, ये मैं ट्रिक बता रही हूँ। ठीक है, ये ट्रिक बता रही हूँ, यहाँ पर मैं आपको एक के मैप से भी जो करना है वो भी आपको करके दिखाऊंगी। बेसिक एक ट्रिक है। नैंड क्या होता है हमारा, नैंड ये होता है ना, नैंड ये होता है। अब मुझे बताओ इनवैलिड स्टेट कौन सी थी, 1 1। ठीक है, 1 1। तो इनवैलिड स्टेट जो थी 1 1 थी, यानी अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करूँ 1, यानी कि यहाँ पर जो QA में आएगा यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पर आएगा 1, है ना। तो मुझे इनवैलिड स्टेट को मुझे लिख लेना है, तो मुझे 1 1 मिल गए, है ना, 1 1 मिल गए। अब मैं क्या करूँगी, इन 1 1 को कर दूंगी ज्वाइन। ठीक है, ये 1 आ गया और यहाँ से मैं ये वाला 1 लेके यहाँ पे कर लूँगी ज्वाइन। ठीक है, और जब मैंने इनको कर लिया ज्वाइन, मैं यहाँ पे क्या दे दूंगी, मैं यहाँ पर दे दूंगी नैंड गेट। समझ में आ गया, नैंड गेट दे दूंगी और इस नैंड गेट को मैं कहाँ पे कनेक्ट कर दूंगी, इसके क्लियर पे कनेक्ट कर दूंगी और ये भी क्लियर यहाँ पे ज्वाइन कर दूंगी। समझ में आया मैंने क्या किया? देखो याद रखो, यहाँ पर ये 1 1 है ना, अब यहाँ पर जो भी इनवैलिड होगी आपको उस हिसाब से चलना है। अगर 1 0 होता तो मैं क्या करती, इसको यहाँ पे नॉट लगा देती या फिर ये Q बार से ले लेती, है ना। ये करना है। वैसे भी यहाँ पे क्या होगा, QA बार भी प्रेजेंट होगा, QB बार भी प्रेजेंट होगा, तो अगर 0 होगा तो मैं यहाँ से ले लूंगी इस लाइन को और वैसे ही हमें क्या करना है, क्लियर पे कनेक्ट कर देना है। ठीक है, ये हो गया आपकी ट्रिक। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एकदम, मतलब ये ट्रिक आपको कोई भी नहीं बताएगा। आई डोंट नो कि अगर आपको कहीं पे भी मिल जाए तो मुझे बता देना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये आपकी पोर्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, अब आप के मैप से कर सकते हो। के मैप से कैसे करोगे, यहाँ पर मैं करके दिखाती हूँ के मैप से। ठीक है, के मैप से यहाँ पर ये आपका y, ठीक है, कितने हैं, 4 है ना, तो यहाँ पर हम ये बना देंगे के मैप। ठीक है, तो ये हो गया आपका। यहाँ पर हमें क्या देना है, QA देना है और QB देना है, 0 1 0 1। ठीक है, 0 1 2 3। तो मुझे बताओ कहाँ तक है, 1 0 1 2 तक है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 सॉरी यहाँ पे आएगा आपका 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। ठीक है, 0 1 2 पे 1 1 हो गया। अब मुझे इसकी पेयरिंग करनी है, तो एक पेयर ये बन जाएगा, इस पेयर को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे QA का बार, और एक पेयर ये बन जाएगा जिसको हम क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे QB का बार। ठीक है, तो मेरा y क्या आया, मेरा y आया QA बार प्लस QB बार। समझ में आ गया, ये क्या आया हमारा, QA बार प्लस QB बार। तो मुझे बताओ ये क्या है हमारा, और गेट है और इसके अंदर क्या है, हमारे पास नॉट है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, बबल्ड और गेट बोल सकते हैं, है ना, बबल्ड और गेट बोल सकते हैं। इसका मतलब जब हम ये बनाएंगे ना टेबल, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे बनाती हूँ, ये है हमारा JK का फर्स्ट और ये है A और ये है B। ठीक है, तो वही सब हमें क्या करना है, पहले तो लॉजिक दे देना है इसको 1। ठीक है, यानी कि हम क्या कर देंगे, प्रीसेट इसको कर देंगे, लॉजिक 1 दे दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें लगाना है हमारा क्लॉक पल्स जो कि इसके आउटपुट से चला जाएगा। नाम तो हमने दिया ही नहीं, JA आएगा, इसको KA आएगा, है ना, यहाँ पर QA आएगा, यहाँ पे QB आएगा, यहाँ पर JB KB। ठीक है, QB बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे बेसिकली। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें y क्या मिला है, QA बार प्लस QB बार मिला है। इसका मतलब अगर मैंने इसको निकाल दिया है ना, बार है ना, बबल्ड और गेट अगर हमने किया इसको, तो बेसिकली यहाँ पर ये QB बार है और यहाँ पर ये QA बार है, राइट, तो ये QA बार है। तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का क्या हो जाएगा,
बबल्ड और गेट हो जाएगा। समझ में आया? बबल्ड और क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर देखो ये बबल ही है ना, ये बार है, राइट, तो ये बार है। तो मुझे बताओ यही चीज आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक है। ये आपके क्या हो जाएंगे, ये क्लियर और ये क्लियर, जो कि आपके यहाँ पे जुड़ जाएगा, और ये क्लियर यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये भी आपका करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। मुझे बताओ कि मैप हमें जहाँ पे नहीं बनाना पड़ रहा है वहां पर हमारा टाइम बच रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो चलो हमारे पास ये 2 बिट का था, हमारे पास 3 बिट आ सकता है, 4 बिट आ सकता है, तो उसके अंदर क्या करना है, हमें ये वाली ट्रिक को ही फॉलो करना है। अगेन आई एम टेलिंग यू, क्या करोगे आप, जो इनवैलिड स्टेट है उसको यहाँ पे लिख लोगे। जैसे कि यहाँ पे पहली इनवैलिड स्टेट क्या है, 1 है, तो 1 1 है, इसका मतलब क्यू ए और क्यू बी है, उन दोनों को ज्वाइन करके नाइट गेट, दैट्स इट। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें इक्वेशन निकालनी पड़ रही है और फिर उस इक्वेशन को यहाँ पर हमें लगाना पड़ रहा है, ठीक है। मुझे बताओ एट द एंड ये भी तो वही है ना, बबल्ड है, इसका मतलब यहाँ पर अगर हम इसको क्यू ए से और क्यू बी से लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। और बबल्ड और गेट ही क्या होता है, नैंड गेट होता है ना। तो यही चीज यहाँ पर फॉलो करिए, तो ये बस डायरेक्ट हो जाता है। एंड दिस इज द शॉर्ट ट्रिक। अगर प्लीज पसंद आई हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। तो चलिए ये हो गया हमारा मॉड 3 असिंक्रोनस काउंटर। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट। नाउ वी विल डिजाइन मॉड 5। चलो इंटरेस्टिंग है, करते हैं। अब देखो यहाँ पर मॉड 5 है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो बिट्स हैं वो बढ़ जाएंगी, एंड कैसे डिजाइन करना है वो भी आपको समझ में आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका n क्या है, मुझे बताओ n क्या है, यहाँ पर आपका 5 है, ठीक है। आपका मैक्सिमम काउंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम काउंट आपका हो जाएगा 5 - 1 है ना, 4 हो जाएगा। समझ में आ गया? अब आप आगे क्या करोगे, अब आप निकालोगे एक ऐसा n की वैल्यू जो कि लेस देन इक्वल टू 2n हो। हमारे पास n क्या है, 5 है, लेस देन इक्वल टू 2 क्या करें, 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 तो ग्रेटर नहीं होता है, तो 2 करेंगे जो कि हमारा 8 होता है। 8 इज ग्रेटर देन 5, इट इज करेक्ट। इसका मतलब ये 3 क्या हो गए, हमारे बिट्स हो गए। तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 3 बिट आना चाहिए असिंक्रोनस। अब देखो यहाँ पे मैंने रिपल अप लिखा है, तो रिपल अप में भी आप असिंक्रोनस की ही चीजें यूज करोगे, है ना। अब देखो 3 बिट का मतलब क्या होता है, 3 बिट का मतलब 3 बिट यानी कि 0 से आप कहाँ तक जाओगे, 0 1 2 3 4 5 6 और 7 तक, क्योंकि 7 का होता है लास्ट 1 1 1, है ना। तो इस 3 बिट यहीं तक होगा। 8 बिट जो है वो हमारा 4 बिट पे चला जाता है। समझ में आ रहा है? अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे हमारे स्टेट कितने होंगे हमारे, इसके स्टेट होंगे 2n यानी कि 2 यानी कि 8 स्टेट्स हमें इसके अंदर मिलने वाले हैं। समझ में आ गया? अब हम बनाएंगे हमारा टेबल, ठीक है। टेबल के अंदर यहाँ पर आएगा हमारा क्लॉक, ठीक है, क्लॉक आ जाएगा। यहाँ पर QC QB QA, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, 3 बिट है, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा आउटपुट। समझ में आ गया? लाइक दिस। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमें बनाना है क्लॉक। अब मुझे बताओ इनिशियली क्लॉक क्या होगा, इनिशियली 0 0 0, है ना। और यहाँ पर देखो, अब मैं ना करती हूँ इसको, वही चीज़ जो हम फॉलो करते हैं ना सीक्वेंस के लिए। ये देखो यहाँ पर 1 2 3 आ जाएंगे, और 1 2 3 4 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। ये कब होगा, जब हमारी ये क्लॉक पल्स लग रही होगी, है ना, क्लॉक पल्स हमारी ट्रिगर हो रही होगी। समझ में आ गया ना, दैट मैच्योरली। अब हमें बताओ कि मेरे पास कितने स्टेट्स हैं, 8 स्टेट्स हैं, और मेरा मैक्सिमम काउंट क्या है, मैक्सिमम काउंट हमारा कहाँ तक जा रहा है, y तक जा रहा है। यानी कि बेसिकली अगर हम इतना देखें तो हमारा 4 2 1 आएगा, राइट। तो हमारा जो 4 है ये क्या है, मैक्सिमम काउंट है। तो सिर्फ 4 तक ही मैं क्या करूँगी, 1 1 1 करूँगी, यानी कि यही मेरे क्या है, वैलिड है। इतने ही मेरे क्या है, वैलिड है। और इसके बाद वाले जो हैं दोनों भी ये हमारे क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। समझ में आ गया, इनवैलिड काउंट। बस इतना कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जस्ट इसको हमें करना है डिजाइन। समझ में आ गया, इससे ज्यादा कुछ है क्या, इसके अंदर स्टेप्स नहीं है। देखो अब हमें इसको डिजाइन करना है। मुझे बताओ क्या है ये है 3 बिट, है ना, यहाँ पर आ जाएगा ये 3 बिट है, राइट। तो 3 बिट है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, मेरे पास 3 फ्लिप फ्लॉप्स आ जाएंगे। देखो 3 फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है, ये आ गए हमारे पास 3 फ्लिप फ्लॉप्स। यहाँ पर मैं इसको नेम दे सकती हूँ, ये है A, ये है B, यहाँ पर ये है C, ठीक है। वही यूज कर लेंगे क्या, JK वाला, तो यहाँ पर JA KA, ठीक है, JB KB, ठीक है, JC KC। यहाँ पर आएगा QA, यहाँ पर आएगा QA का बार, यहाँ पर आएगा QB, यहाँ पर आएगा QB का बार, यहाँ पर आएगा QC, यहाँ पर आएगा QC का बार।
ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखो यहाँ पर ये JA को KA को, पहले रुको, पहले क्लॉक पल्स लगा लो, क्लॉक पल्स को भूलना नहीं है, ठीक है। ये क्या है, हमारा असिंक्रोनस है, तो क्लॉक पल्स हमारा कैसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, है ना। ये हो गया हमारा क्लॉक पल्स। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको कनेक्ट करना है प्रीसेट को। तो ये देखो, ये JB KB और ये JC KC, ये हमारे चले जाएंगे लॉजिक 1 को, है ना। ये हमारे लॉजिक 1 को चले जाएंगे। तो इधर हम क्या लिख देंगे, लॉजिक 1 लिख देंगे। समझ में आ गया। अब मुझे बताओ, अब इसके आगे हमें क्या करना है, यहाँ पर हम क्लॉक बना, ये क्लियर बना देते हैं, जिसको हमें आगे क्या करना है, क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है। इसको हमें आगे कनेक्ट करना है, ठीक है। तो देखो बेसिकली बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। याद रखो, देखो यहाँ पर क्या है, इनवैलिड जो है, हमारी इनवैलिड स्टेट कौन सी है, पहली इनवैलिड स्टेट, फर्स्ट इनवैलिड स्टेट हमारी कौन सी है, ये वाली है 101, है ना। तो मैं इसके आउटपुट में लिखती हूँ 1, इधर लिखती हूँ 0 और इधर लिखती हूँ क्या, 1, ठीक है। तो क्या होगा, 101 मैंने लिख दिया ना। तो मुझे बताओ यहाँ पर अगर मैं कनेक्शन बनाऊंगी, ठीक है, कनेक्शन बनाऊंगी, तो मेरे पास ये QC तो डायरेक्टली आ जाएगा, है ना। QC जो है वो डायरेक्टली आ जाएगा, और मेरा जो 0 है, ठीक है। अब आप चाहो तो आप QB से ले लो, ठीक है। QB से हम लेंगे, QB से QB बार, क्योंकि ये 0 है, राइट। तो हम यहाँ पर इसको ले लेंगे, है ना। इसको मैं कैसे लेके आऊँ, अब यहाँ पर ये है, ये ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पर हम दे देंगे इसको नॉट, ठीक है। याद रखो है, मुझे पता है ये QB बार है, लेकिन फिर भी हमें इसको क्या देना है, नॉट देना है। क्यों देना है, देखो यहाँ से ये 0 है ना, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 का हम बार करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। याद रखो, ठीक है। QB बार को डायरेक्टली मत देना है, ऐसा मत समझना कि QB बार 0 होता है। QB 0 है तो QB बार क्या होगा, हमारा QB बार हमारा 1 होगा, तो उसका हमें नॉट लेना होगा। समझ में आया। तो ये दो हमें मिल गए। उसके बाद हमारा क्या है, QC हो गया, QB होगा। अब हमारे पास QA आना चाहिए, QA डायरेक्टली आ जाएगा हमारे पास, है ना। तो QA को मैं यहाँ से ही ले लेती हूँ, है ना। इसको प्लीज़ आप अच्छे से करना। ये जो है, ये तीनों के तीनों, ये तीनों के तीनों आपके कहाँ पर आ जाएंगे, NAND में आ जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया। और ये NAND किसको कनेक्ट होगा, हमारे क्लियर को कनेक्ट होगा। ये सारे के सारे जो क्लियर है ना, ये यहाँ पर ही कनेक्ट होंगे, ये देखो, ये यहाँ पर ही कनेक्ट होंगे। समझ में आ गया। तो ये हमने बना लिया NAND। ओके, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। अब आप इसको K-मैप से भी करके देखोगे ना, तो आपको यही आंसर मिलने वाला है। जस्ट आपको बबल्ड नॉर गेट मिलेगा, और गेट मिलेगा, एंड आपको उसको क्या करना है, आपको उसको NAND गेट करना है। तो यही ट्रिक को फॉलो करो, विद इन 2 मिनट्स आपका ये जो सम है ना सॉल्व हो जाएगा। देख रहा, आई विल गारंटी यू। जस्ट आपको इतनी ही चीज़ें करनी है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर आप लॉजिक 1 दे दो या फिर VCC दे दो, दोनों भी चलेंगे, ठीक है। तो दैट इज मॉड 5। मैंने 2 क्वेश्चन आपसे जो है ना प्रैक्टिस करवा लिए। अब मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ, लेट्स से यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, डिकोड करना है, या फिर आप इसको कह दो कि डिज़ाइन करना है आपको BCD रिपल काउंटर, ठीक है। BCD रिपल काउंटर। BCD रिपल काउंटर का मतलब क्या है, इसी को आप सेम बोल सकते हो मॉड 10 रिपल काउंटर, ठीक है। तो अब मॉड 10 रिपल काउंटर को आपको जो है सॉल्व करना है। जब आपको इसका आंसर आ जाए, यू हैव टू कमेंट मी डाउन, ओके। तब आपको मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आप लोग कर रहे हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिंपल है, यही ट्रिक फॉलो करो NAND की, ओके, दैट्स इट। अब आ जाते हैं हमारे पास सिंक्रोनस को डिज़ाइन करने के लिए। आई थिंक यही लास्ट टॉपिक है हमारा, है ना। हाँ, यही लास्ट है। अब देखो, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। असिंक्रोनस में हमारा क्या होता है ना, असिंक्रोनस में हम सिर्फ या तो असेंडिंग जा सकते हैं या तो डिसेंडिंग जा सकते हैं, ठीक है। असेंडिंग जा सकते हैं, यानी कि मैं यहाँ पर आपको करके दिखाऊँ, लेट्स से 0 1 2 3 यही जा सकते हैं, या फिर 3 2 1 ऐसे ही जा सकते हैं, यानी असेंडिंग ही डिसेंडिंग ही जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि अगर आपको ऐसे जाना है, जैसे कि 1 से 4 जाना है, फिर 4 से 2 आना है, फिर 2 से 0 जाना है, 2 से 7 0 से 7 जाना है, यानी कि ये रैंडम मूवमेंट हो गए ना, रैंडम हो गए ना, असेंडिंग है ना डिसेंडिंग है, ये रैंडम हो गया। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंक्रोनस काउंटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सिंक्रोनस में पॉसिबल है, एंड इसके स्टेप्स जो है वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल स्टेप्स हैं। देखो, सबसे पहले आपको डिसाइड करना है नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स को, ठीक है। उसके बाद आपको एक्साइटेशन टेबल बनाना है उस पर्टिकुलर फ्लिप फ्लॉप का, जो भी आपको गिवन होगा, ठीक है। जिससे क्वेश्चन में गिवन होता है JK फ्लिप फ्लॉप, उसका आपको एक्साइटेशन टेबल याद रखने मैंने बोला था, क्योंकि ये काउंटर्स में यूज होगा। ये स्टेटमेंट मैंने आपको बोली थी वीडियोस में, तो वो आपको करना है। फिर आपको क्या करना है, स्टेट डायग्राम बनाना है और सर्किट डायग्राम बनाना है फॉर द एक्साइटेशन टेबल, ठीक है। उसके बाद आपको ऑब्टेन करना है सिंप्लीफाइड इक्वेशन फ्रॉम यूजिंग K-मैप, और आपको उसका लॉजिक डायग्राम बनाना है। समझ में आ गया। सो दिस इज ओनली द थिंग विच यू हैव टू डू। नाउ लेट्स डिजाइन दिस। आपको 2-बिट सिंक्रोनस काउंटर डिजाइन करना है यूजिंग JK फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप कैसे करोगे, देखो 2 बिट है,
2 बिट है, इसका मतलब क्या है, देखो स्टेप 1 से हम कर चलते हैं। तो यहाँ पर 2 बिट है, इसका मतलब नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कितने हैं आपके पास, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स हैं आपके पास 2। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है, आपको एक्साइटेशन टेबल बनाना है, एक्साइटेशन टेबल। तो आप जाके देख सकते हो, पार्ट 1 में हमने एक्साइटेशन टेबल्स क्रिएट किए थे, कैसे किए थे याद रखना। तो हमें किसका बनाना है, जेके फ्लिप फ्लॉप का बनाना है। तो जेके फ्लिप फ्लॉप का अगर हमें बनाना है तो मुझे बताओ, जेके फ्लिप फ्लॉप का बनाना है तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ उसका एक्साइटेशन टेबल। QN था, QN+1 था, यहाँ पर J और K था। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर बना दिए, क्लियर है। नाउ यहाँ पर क्या करना है, हमारा जो टेबल है एज इट इज़ वही बनाना है। ठीक है, 0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है, यहाँ पर आएगा 0 x था, फिर 1 x था, फिर क्या था x 1 था और फिर x 0 था। ठीक है, ये आपको इस ट्रिक से याद रखने, मैंने बोला था x आपके क्या है, दोनों डायगोनल पे प्रेजेंट है। ओके, दैट इज द थिंग। अब ये आपने यहाँ पर एक्साइटेशन टेबल बना लिया। अब एक्साइटेशन टेबल के बाद ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या है, वी हैव टू ड्रॉ द स्टेट डायग्राम एंड सर्किट डायग्राम। तो पहले तो हम स्टेट डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, स्टेट डायग्राम, स्टेट डायग्राम का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास कितने स्टेट्स हैं, देखो 0 0 0 1 1 0 1 1 है ना। तो यहाँ पर वैसे भी ये 2 बिट है राइट, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, तो इसका जो स्टेट डायग्राम हमारा बनेगा ऐसे बनेगा। ठीक है, ये स्टेट्स हमारी हो गई। और मुझे बताओ हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हम 0 से इधर जा रहे हैं, है ना, अप काउंटर हमें बोला है, तो बेसिकली हम इसको ऐसे बना देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये 0 जो है ये आपका क्या है, QA है, और ये जो है ये QB है, यानी कि इधर जो भी बिट्स है ना, ये राइट वाली QA है और लेफ्ट वाली हमारी QB है। ठीक है, अब हम बनाएंगे इसका स्टेट टेबल। ठीक है, स्टेट टेबल बना लो एंड दैट विल बी द, मतलब ऐसा समझ लो कि बस स्टेट टेबल बनाना है, फिर के मैप करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली स्टेप 4 हमारा क्या है, स्टेप 4 है हमारा स्टेट टेबल। ठीक है, स्टेट डायग्राम हमने बना लिया। नाउ वी हैव टू मेक स्टेट टेबल। ठीक है, स्टेट टेबल बनाने के लिए हमें पहले चाहिए प्रेजेंट स्टेट। ठीक है, उसके बाद हमें बनानी है नेक्स्ट स्टेट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा, जैसे हमारे पास हमने JK है ना हमारे पास, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे JB KB और यहाँ पर लिखेंगे JA KA। समझ में आ गया। तो ये प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, यहाँ पर JB KB और ये आ जाएगा। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा सिंपल है गाइस, बहुत ज़्यादा। देखो प्रेजेंट स्टेट में हम यहाँ पर लिखेंगे QB QA और नेक्स्ट स्टेट यानी कि उसके बाद कौन सी स्टेट होगी, तो QB+1 लिख सकते हैं और QA+1 लिख सकते हैं। समझ में आ गया ना। यहाँ पर जैसे JB KB है वही रहेगा, यहाँ पर जस्ट हमने मेंशन कर दिया आगे। अब हमें क्या करना है, देखो बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखो सबसे पहले हमारी स्टेट क्या थी, 0 0 थी। ठीक है, मैं यहाँ पर एक और बार बना लूँ, स्टेट डायग्राम पीछे है वैसे तो। देखो 0 0 के बाद हम कहाँ पे आए, 0 1 पे आए, फिर 1 0 फिर 1 1। ठीक है, तो मैं इसको बना ही लेती हूँ यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, स्टेट डायग्राम हो गई। इसी को देख के हमें स्टेट टेबल बनाना होता है। ठीक है ना। देखो अब हमें क्या करना है, देखो 0 0 से बाद ये प्रेजेंट स्टेट है, प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट क्या है इसकी, 0 1 है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, यहाँ पर देखो नेक्स्ट स्टेट में लिखूंगी 0 1। समझ में आ गया। अब देखो फिर 0 1, अब इस 0 1 जो है वो हमारी प्रेजेंट स्टेट बन गई। क्यों, अब हम 0 1 पे खड़े हैं। अब 0 1 से हमारी नेक्स्ट स्टेट क्या है, 1 0, तो 1 0 हमारी नेक्स्ट स्टेट हो गई। अब हम 1 0 पे खड़े हैं, यानी कि ये प्रेजेंट स्टेट हो गई। 1 0 के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेट क्या है, 1 1 है। अब 1 1 क्या बन गई, हमारी प्रेजेंट स्टेट बन गई, और उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेट क्या है, 0 0 है। समझ में आ गया। नाउ अब आपको क्या करना है, एक्साइटेशन टेबल का यूज करना है। एक्साइटेशन टेबल का यूज आपको कैसे करना है, आपको देखना है QB और QB+1। ठीक है, QB और QB+1 को आपको देखना है, यानी कि QB को कंसीडर करेंगे, QA को कंसीडर करेंगे। अब मुझे बताओ 0 0 अगर है तो हम क्या करेंगे, हम किस में लिखेंगे, ये QB है ना, तो JB के अंदर KB के अंदर लिख रहे होंगे इसको। ठीक है ना, और जो AA का होगा वो हम JA KA के अंदर लिख रहे होंगे। यानी कि देखो अभी QB+1 अगर 0 0 है तो एक्साइटेशन टेबल में क्या है, एक्साइटेशन टेबल में 0 और क्रॉस है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो 0 और क्रॉस आ जाएगा। समझ में आ गया। अब देखो 0 और 1, ये वाला 0 और ये वाला 1 देखना है। 0 1 अगर है तो क्या है, देखो 1 और क्रॉस है। ठीक है, 1 और क्रॉस है, याद रखो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 और क्रॉस आ जाएगा। उसके बाद देखो ये 1
और ये 1 है ना, क्यूबी को देख रहे हैं 1 और 1, तो मुझे बताओ 1 और 1 में क्या है, क्रॉस और 0 है, क्रॉस और 0 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्रॉस और 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है 1 और 0 को, यहाँ पर आपने देखना है 1 और 0 को, तो क्या आ जाएगा, क्रॉस और 1 आ जाएगा, है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा क्रॉस और 1। समझ में आ गया कि करना कैसे है। तो ये आपने बी के लिए कर लिया। अब आपको क्यू ए का देखना है और क्यू ए प्लस 1 का देखना है, यानी कि ये दोनों को आपको भूल जाना है, इसको और इसको देखना है। तो देखो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आप टेबल देख के करोगे। ठीक है, तो ये 0 और 1 आप कंसिडर करोगे तो क्या आएगा, 1x आएगा, यहाँ पर x1 आएगा, यहाँ पर 1x आएगा और यहाँ पर x1 आएगा। इसीलिए एक्साइटेशन टेबल थोड़ा बहुत हमें याद होना जरूरी है। अब देखो, अब हमें क्या मिल गया, एक ये और एक ये। ठीक है, अब हमें क्या करना है, स्टेप 5 में हमें क्या बोला है, ऑब्टेन द सिंप्लीफाइड इक्वेशन यूजिंग के मैप। तो हम के मैप को बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, 5th क्या है हमारे पास, 5th है हमारा के मैप। ठीक है, तो के मैप को हम डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हम कैसे भी चल सकते हैं, आप JA और JE बनाएंगे, उसके बाद KA और KB बनाएंगे। तो बेसिकली तो JA के लिए भी देख लो हमारे पास कितने हैं, बस 4 ही कॉम्बिनेशन है, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हम 4 वाला हमारा के मैप बना लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे से हम कैसे चलेंगे, QB QA से चल रहे हैं, तो यहाँ पे QB और यहाँ पे QA आएगा। ठीक है, मैंने आपको ये सब ट्रिक्स बताई हुई हैं के मैप वाले सेशंस में। तो ये 0 1 और ये 0 1। तो मुझे बताओ यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, JA को देख रहे हैं, यानी कि ये देख रहे हैं, यानी कि 1x और 1x। ठीक है, अब हम डोंट केयर का यूज़ तभी करेंगे जब हमें यूज़ होगा। तो मुझे बताओ ये कॉर्ड बनाने के अंदर यूज़फुल है, राइट। तो यहाँ पर हमारा कॉर्ड बन गया, तो मुझे बताओ JA क्या बन गया, 1, क्योंकि पूरा का पूरा ये हो गया ना, तो इसके अंदर हमारा JA क्या बन गया, 1 बन गया। ठीक है, वैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे JB के लिए। ठीक है, तो JB के लिए भी वही आएगा हमारा के मैप, ऐसे QB और यहाँ पर है QA। ठीक है, JB यानी कि देखो 0 1 और क्रॉस क्रॉस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, हमारा यहाँ पर सिर्फ एक पैर ही बन पा रहा है ना, तो हमारा JB क्या बन गया, JB को हम बोलेंगे यहाँ पे 0 1 0 1, यानी कि ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया QA, है ना, JB इज इक्वल टू QA। क्लियर है। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर ही बना दूंगे दोनों, फिर नीचे हम डायग्राम बना लेंगे, राइट। तो यहाँ पर मैं बनाती हूँ KA। ठीक है, KA के लिए हम कैसे बनाएंगे, देखो यही है हमारा के मैप। ठीक है, के मैप QB QA 0 1 0 1, फिर देखो KA है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा क्रॉस 1, KA है क्रॉस 1 और क्रॉस 1। तो अगेन क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा कॉर्ड बन रहा है, तो कॉर्ड बन रहा है, तो KA क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे KB है, तो यहाँ पर क्या बनाएंगे हम, यहाँ पर ये है हमारा के मैप, यहाँ पर आएगा QB, यहाँ पर आएगा QA 0 1 0 1, KB है ना, यानी क्रॉस क्रॉस 0 1, क्रॉस क्रॉस 0 1, यानी कि यहाँ पर भी क्या बन गया, एक पेयर बन गया। इस पेयर को हम क्या बोलेंगे, KB को QA बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए इक्वेशंस। ठीक है, देखो अब स्टेप वाइज देखो। अब 5th हमें क्या करना है, लॉजिक डायग्राम बनाना है। 4th स्टेप तक हम आ गए, तो 5th में हमें बनाना है लॉजिक डायग्राम। तो देखो लॉजिक डायग्राम कैसे बनाएंगे, मैं यहाँ पे बनाती हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, राइट। हमें क्या करना है, हमारे पास कितने फ्लिप फ्लॉप्स हैं, हमारे पास ये 2 बिट है, राइट। तो 2 बिट के लिए हम बनाएंगे 2 फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है, 2 फ्लिप फ्लॉप्स हमने यहाँ पे बना लिए। ये है हमारा A, ये है हमारा B। ठीक है, J के फ्लिप फ्लॉप से बनाना है, तो यहाँ पर JA KA JB KB। ठीक है, यहाँ पर आएगा QA, यहाँ पे आएगा QA बार, यहाँ पर आएगा QB, यहाँ पर आएगा QB बार। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये क्या है हमारा सिंक्रोनस है, राइट। ये हमारा सिंक्रोनस है, इसका मतलब हम क्या देंगे, हम ऐसे देंगे इसके लिए क्लॉक पल्स। ठीक है, ऐसे, समझ में आ गया। अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब हमें दे देना है पहले तो ये जो JA है और KA है ना, इसको हम लॉजिक 1 देंगे। क्यों देंगे, देखो लॉजिक 1। अब आपको इसके आगे देखो क्या समझना है, ये JA है और ये KA है, यानी कि JA और KA को क्या दे रहे हैं, हम 1 1 दे रहे हैं, राइट। तो इन दोनों को जो है हम लॉजिक क्या दे देंगे, 1 दे देंगे। समझ में आ गया, ये के मैप के हिसाब से करना है, राइट। तो ये JA और KA हमें 1 मिल गए। अब JB और KB, JB किसको कनेक्टेड है, डायरेक्टली QA को कनेक्टेड है ना, और जो KB भी है वो भी डायरेक्टली किसको कनेक्टेड है, QA को कनेक्टेड है। तो बस हो गया, समझ में आया, दैट्स इट। अब ये जो QB है यही हमें डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आउटपुट मिल जाएगा। क्लियर है। सो दैट इज ओनली द थिंग विच यू हैव टू डू, एंड दिस इज द कंप्लीट लॉजिक डायग्राम। समझ में आ गया, लॉजिक डायग्राम। आई होप समझ में आया होगा। ओके,
तो यहाँ पर देखो ये फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया, ये डिसाइड वाला फ्लिप फ्लॉप्स हमने डिसाइड किया। एक्साइटेशन टेबल हमें किसका बनाना है, जो फ्लिप फ्लॉप गिवन है, जेके गिवन है तो जेके का बना लिया। फिर उसका हमें बनाना है स्टेट डायग्राम, फिर उसका हम बनाएंगे ये स्टेट, ठीक है, मतलब ये पहले तो हमने एक्साइटेशन टेबल बनाया, राइट, ये एक्साइटेशन टेबल है इसका। और यहाँ पर हमने स्टेट डायग्राम के बाद स्टेट टेबल बना लिया, स्टेट डायग्राम देख के स्टेट टेबल बनता है हमारा। और एक्साइटेशन टेबल के हिसाब से जेके, जे बी के बी को हमने बनाया, फिर के मैप बनाया चारों का, और उस हिसाब से हमने लॉजिक डायग्राम को बना लिया, ठीक है, दैट्स इट। अब वैसे ही आप ट्राई करो 3 बिट सिंक्रोनस के लिए, ठीक है, 3 बिट सिंक्रोनस भी मैं बना के दिखाऊँ या फिर आप कर लोगे बहुत ज़्यादा इसके अंदर ये हो रहा है, ठीक है, चलो आप कर लेना, ठीक है। 3 बिट सिंक्रोनस अप काउंटर यूजिंग टी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, वैसे तो नोट्स में मैं डाल ही दूंगी इसको, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ओके, अगेन आपको कंसीडर करना है क्या, टी फ्लिप फ्लॉप कंसीडर करना है यहाँ पे, ठीक है, टी फ्लिप फ्लॉप को कंसीडर करना है। तो जस्ट आप फ्लिप फ्लॉप बनाओगे, फ्लिप फ्लॉप कितने होंगे आपके, 3 होंगे, ठीक है। उसके बाद आप एक्साइटेशन टेबल बनाओगे। मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि सोल्यूशन नहीं दिखा देती हूँ मैं आपको, यहाँ पे देखो ये 3 bit synchronous counter, I think it is visible, okay। अब काउंटर यूजिंग टी फ्लिप फ्लॉप ना, तो स्टेप 1 फ्लिप फ्लॉप है हमारा, कितने हैं, 3 हैं। फिर आपको एक्साइटेशन टेबल बनाना है। अब देखो टी फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल क्या होता है, एक्सॉर की तरह होता है, तो हमने उसका एक्साइटेशन टेबल बना लिया, यानी कि जब 0 0 है यानी कि सेम होंगे तो 0, और अगर मतलब डिफरेंट होंगे तो 1 आ जाएगा। वैसे इसका स्टेट टेबल हम बनाएंगे, यानी कि 2n करेंगे, तो 2n यानी कि फ्लिप फ्लॉप कितने होंगे, 2/3, यानी कि 8 स्टेट्स होंगे हमारे, और मैक्सिमम काउंट 7 होगा। तो जो पहले वाला हमारा था वही हम बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा स्टेट्स। अब यहाँ पर हमें प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, TA TB TC बनाने होंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास 3 बिट है ना, तो यहाँ पर हम लोग ये 3 बिट का ऐसे बना लेंगे, और टेबल देख के एक्साइटेशन टेबल TA TB TC हम यहाँ पर बना लेंगे, ठीक है। नाउ जो भी हमारे टेबल से आएंगे ना, TA TB TC की वैल्यू, उसका के मैप बनाएंगे, ये वैल्यूज आपको मिल रही होंगी, एंड ऐसे आपको लॉजिक डायग्राम बना लेना है, ठीक है। तो प्लीज ट्राई इट योरसेल्फ, ठीक है। हम एक लास्ट जो क्वेश्चन आता है इसके ऊपर उसको डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है हमारा सीक्वेंस जनरेटर वाला, ठीक है, ये वाला, मतलब हमें ये वाली सीक्वेंस को जनरेट करना है बेसिकली, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिंपल है, ओके, आई विल एक्सप्लेन यू। बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसके अंदर थोड़ी सी हमें ट्रिक फॉलो करनी होती है। अब इसके अंदर देखो, हमें ये सीक्वेंस बोली है ना, अप काउंटर बोला है ना डाउन काउंटर बोला है, हमारा ना 0 1 2 3 चल रहा है ना 3 2 1 0 चल रहा है, हमारी ये कोई सीक्वेंस है जिसको हमें जनरेट करना है। नाउ इट इज़ विजिबल, ओके। तो ये जो सीक्वेंस है इसको हमें जो है बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे गाइस, देखो सबसे पहला जो स्टेप है, हमें यहाँ पर लिखना है मैक्सिमम काउंट। तो मैक्सिमम काउंट ही सबसे पहले हमें देखना होगा। तो इसके अंदर मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम हमारा 6 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, समझ में आ गया। 6 को हम कैसे लिखते हैं, 3 बिट के अंदर, 6 है ना, तो हम इसको 3 बिट के अंदर लिख सकते हैं, राइट। जो अगर यह 8 से ज़्यादा होता तो हम 4 बिट लेते, समझ में आ रही है मेरी बात। तो 6 है, इसका मतलब हम क्या इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 1 0 लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये क्या आ गया, 3 बिट आ गया, समझ में आ गया, 3 बिट आ गया। तो यहाँ से हमने फ्लिप फ्लॉप्स को डिसाइड कर लिया, यानी 3 बिट का हमारा फ्लिप फ्लॉप होगा, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स इज इक्वल टू 3, समझ में आ गया। ऐसे निकालना है हमें पहले तो इसका मैक्सिमम काउंट से इसका फ्लिप फ्लॉप नंबर। उसके बाद हम कोई भी इधर ऐसा बोला नहीं है कि हमें कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज करना है, तो हम किसी भी फ्लिप फ्लॉप को यूज कर सकते हैं, लाइक JK को या T को। तो मैं सबसे ज्यादा प्रेफर आपको ये करूंगी कि अगर आपको नहीं बोला है तो आप T फ्लिप फ्लॉप का यूज करो, ठीक है। तो T फ्लिप फ्लॉप को हम एक्साइटेशन टेबल यहाँ पे बना लेंगे। यहाँ पर आएगा QN+1 और T आ जाएगा, ठीक है, इसका एक्साइटेशन टेबल। तो Q है, यानी कि देखो 0 0 1 1 होता है, 0 1 0 1 होता है। जब सेम है तो आपका 0 आएगा, और जब सेम है तो 0 आएगा, बाकी सब में 1 आएगा। तो ये एक्साइटेशन टेबल हो गया आपके T फ्लिप फ्लॉप का। तो ये हो गया आपका सेकंड स्टेप, ठीक है। अब थर्ड स्टेप आपका क्या है, थर्ड स्टेप है आपको बनाना है स्टेट डायग्राम, ठीक है। वही चीज़ें चल रही हैं, राइट, स्टेट डायग्राम आपको बनाना है। तो स्टेट डायग्राम आपको बनाना है, 3 बिट है आपका। इसका मतलब क्या करना होगा आपको, है ना, देखो ये जो है ना आपके जो गिवन है, बस आपको उतना ही लिखना है, यानी कि आपको ये 0 लिखना है, यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, और ये 6 आ जाएगा। समझ में आया, आपको पूरे के पूरे लिखते नहीं बैठना है। 0 को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, 0 0 0 3 बिट के अंदर। 1 को हम डिनोट करेंगे 0 0 1, 3 को डिनोट करेंगे हम 0 1 1, 4 को डिनोट करेंगे 1 0 0, 6 को डिनोट करेंगे 1 1 0। समझ में आ गया बस। और ये काउंटिंग कैसे चल रही है, 0 से 1, फिर 1 से 3, 3 से 4,
4 से 6 और 6 से अगेन 0, है ना, 6 से अगेन 0 पे आ जा रही है हमारी सीक्वेंस। तो ये हो गया हमारा स्टेट डायग्राम। अब ये देखो तो ये 0, ये LSB हमारी क्या है, ये LSB हमारी QA है, ये जो है बीच वाला ये हमारा क्या है QB है, और ये MSB क्या है हमारी QC है। समझ में आ गया, इसको आप ऐसे डिनोट करोगे। अब आपको बनाना है क्या, अब आपको बनाना है टेबल, ठीक है, कौन सा टेबल, स्टेट टेबल। तो यहाँ पर मैं बना देती हूँ स्टेट टेबल, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आती है आपकी प्रेजेंट स्टेट, है ना, प्रेजेंट स्टेट, फिर आता है नेक्स्ट स्टेट, है ना, उसके बाद अब ये टी फ्लिप फ्लॉप है तो TA TB TC, ठीक है। तो ये हो गया हमारे यहाँ पर TA TB TC हो जाएंगे। और प्रेजेंट स्टेट में क्या आता है हमारा, पहले QC QB QA लिखते हैं हम, उसके बाद QC+1, है ना, QB प्लस, आप ऐसे भी लिख सकते हो, QA प्लस ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द थिंग विच यू हैव टू मेक द स्टेट टेबल। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर आपने कितने 4 हैं, राइट, तो 0 0 0 0 1 1 1 1, ठीक है। तो आपने ये पहले बना लिया, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1, है ना। अब आपको क्या करना है, इसके नेक्स्ट स्टेट देखना है। तो मुझे बताओ 0 0 0 का नेक्स्ट स्टेट क्या है, 0 0 1 है, तो 0 0 0 का नेक्स्ट स्टेट हो गया 0 0 1। अब 0 0 1 का नेक्स्ट स्टेट देखो, 0 0 1 का नेक्स्ट स्टेट क्या है, 0 1 1, ठीक है। अब देखो ये 0 1 1 हो गया। अब 0 1 0 कहीं पे प्रेजेंट है क्या, नहीं है, तो इसका कोई नेक्स्ट स्टेट होगा क्या, नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको ये दिखा देना है, समझ में आया, डोंट केयर। अब यहाँ पर 0 1 1 से हम कहाँ पे आ रहे हैं, 1 0 0 नेक्स्ट स्टेट है। अब 1 0 0 का क्या है, नेक्स्ट स्टेट है 1 1 0। अब 1 1 0, यहाँ पर 1 0 1 है क्या, कहीं पे नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका क्रॉस, ठीक है। उसके बाद 1 1 0 से हम कहाँ जा रहे हैं, 0 0 0 पे जा रहे हैं। उसके बाद 1 1 1 है क्या, कहीं पे नहीं है, तो क्या कर देना है, क्रॉस। बस यही चीज है जो आपको इसको अलग करनी है, और ये आपकी जो है ना कोई भी सीक्वेंस आप इसको जनरेट कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, अब आपको QC और QC+1 को देखना है, फिर QB QB+1 को देखना है, QA QA+1 ऐसे देखना है। तो पहले QC QC+1 को हम देखेंगे, और कहाँ पर लिख रहे होंगे हम, TC में लिखेंगे, ठीक है। तो वैसे ही सीरीज वाइज चले, तो पहले QA और QA+1 को देखते हैं। तो 0 और 1 है, इसका मतलब अब देखो T फ्लिप फ्लॉप है तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। इसका मतलब अगर डिफरेंट है तो हमारे पास 1 आना चाहिए, तो 0 1 के लिए क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो 1 1 के लिए 0। अब ये 0 और क्रॉस है तो क्या लिखेंगे, क्रॉस, यानी कि इसकी पूरी की जो है ना इधर आप क्रॉस ही कर दोगे यहाँ पे, ठीक है। क्रॉस 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 क्रॉस, समझ में आ गया। अब देखो QA QA+1, ठीक है, 0 1 और 0 है तो 1 आ जाएगा, 0 0 है तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर 0 0 है तो 0 आ जाएगा। तो इस हिसाब से आपको करना है। यहाँ पर देखो अब TB को QB और QB+1 को देखोगे तो यहाँ पर आएगा 0 1, फिर आएगा 1, फिर 1 आएगा, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा। वैसे ही QC और QC+1 को देखेंगे तो 0 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 0, फिर 1 आ जाएगा। समझ में आया। तो बस ये आपका क्या बन गया, स्टेट टेबल बन गया, राइट। अब आप क्या करोगे, अब आप के मैप्स बनाओगे। के मैप किसका बनाने हैं आपको, TA के, TB के, TC के, ठीक है। अब आप के मैप तो बना लोगे, राइट। तो मैं आप के मैप आप खुद बनाओ, ठीक है। मैं बहुत हो गया, आप के मैप आप खुद बनाओ। TA के लिए मैं आपको बताती हूँ, आपको इक्वेशन क्या आने वाली है। आपको इक्वेशन आएगी QB QA प्लस QA बार और QC बार आएगा, ठीक है। फिर TB के लिए आपकी इक्वेशन आएगी क्या, QA प्लस QC, आपको के मैप बनाना है, ओके। TC के लिए आपकी इक्वेशन आएगी QB, ठीक है। तो ये आपको कैसे बनाना है, के मैप TB TC TC ये आपको करने हैं ड्रॉ, ठीक है। उसके बाद ही आपको ये इक्वेशंस मिलेंगी, ओके। अब मैं आपको डायरेक्टली लॉजिक डायग्राम जो है ना इसका बना के दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे लॉजिक डायग्राम, लॉजिक डायग्राम, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। जस्ट देखो हमारे पास क्या है, ये हमारा है 3 बिट, राइट। तो 3 बिट है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, 3 यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप्स को बनाएंगे, ठीक है। 3 फ्लिप फ्लॉप्स को यहाँ पर बनाएंगे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया क्या हमारा A, ये हो गया हमारा B, ये हो गया हमारा C। समझ में आ गया। अब क्या यूज करना है हमें, T फ्लिप फ्लॉप, राइट। तो यहाँ पे TA आ जाएगा, यहाँ पे TB आ जाएगा, यहाँ पे TC आ जाएगा, इधर आएगा QA, इधर आएगा QA बार, इधर आएगा QB, इधर आ जाएगा QB बार, इधर आएगा QC, इधर आ जाएगा QC बार, ठीक है। अब ये क्या है, सिंक्रोनस है, तो क्लॉक पल्स हमारी ये आ जाएगी, ठीक है। ऐसे एक्सटर्नली क्लॉक पल्स होती हैं तो ऐसे आ जाएंगी, राइट, लाइक दिस, ठीक है। ये हमने क्या दे दी है, क्लॉक पल्स दे दी। अब हमें क्या करना है, अब हमारा जो ये आया है, इक्वेशन आई है, उस हिसाब से हमें क्या करनी है, इसके अंदर ज्वाइन करने हैं हमें। तो TA क्या है, TA है हमारा QB QA,
ठीक है। क्यू टी बी क्या है हमारा, देखो टी ए हमारा हम डायरेक्टली इधर नीचे ले सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली नीचे ले सकते हैं, क्योंकि अगर इसको कनेक्ट करने जाएंगे तो मतलब कंफ्यूजिंग भी हो जाएगा और गलत होने के चांसेस हैं। तो पहले तो हमारे पास क्या है, क्यू ए और क्यू बी है, तो क्यू ए और क्यू बी का क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, ठीक है, यहाँ पर बनाते हैं क्यू ए क्यू बी है, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा ये क्यू ए और ये आ जाएगा हमारा क्यू बी, ठीक है। इनका क्या हो रहा है, देखो ऊपर इन दोनों का हो रहा है एंड, ठीक है, तो यहाँ पर मैं बना देती हूँ इसका एंड, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्यू ए बार और क्यू सी बार है ना, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, क्यू ए बार लिख लेंगे और क्यू सी बार लिख लेंगे और इधर क्या कर लेंगे, एंड कर लेंगे, और इन दोनों का हो रहा है और, है ना, तो इन दोनों का कर लेंगे हम और, ठीक है, तो ये हो जाएगा और यही क्या है हमारा टी ए है, ठीक है। तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक है, ये इजीएस्ट वे है इसको करने की। यहाँ पर से हमें क्या मिल गया, ये टी ए मिल गया। अब हमारा टी बी क्या है, क्यू ए प्लस क्यू सी है, तो टी बी को हम यहाँ पर ऐसे नीचे ले सकते हैं, ठीक है, और क्या है हमारा क्यू ए प्लस क्यू सी है, राइट, तो हम डायरेक्टली क्यू ए और क्यू सी, राइट, तो यहाँ पर हम क्यू ए लिखेंगे, यहाँ पे हम क्यू सी लिखेंगे, ठीक है, और इन दोनों का क्या हो रहा है, क्यू ए और क्यू सी का और हो रहा है डायरेक्टली, है ना, तो यहाँ पर हम और दिखा देंगे और ये आपका क्या बन गया, ये आपका टी बी बन गया। समझ में आ रहा है। अब आपका टी सी है, टी सी डायरेक्ट क्यू बी है, तो इसको नीचे लेके क्यू बी मत लिख देना, ठीक है, यहाँ पर आप डायरेक्टली क्या करोगे, क्यू बी को इसको कनेक्ट कर दोगे, ठीक है, टी सी क्या है आपका क्यू बी है। दैट्स इट। समझ में आ गया क्या किया इसके अंदर हमने, तो ऐसे आपको बनाना होगा इसका लॉजिक डायग्राम एंड दैट्स इट, ठीक है। तो हमारा काउंटर्स का भी टॉपिक कंप्लीट होता है, बस मिले मुरे मॉडल बचता है, उसको हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर कर लेंगे और बहुत छोटी वीडियो बन जाएगी वो हमारी। काउंटर्स में हमने टाइम ज़्यादा दिया क्योंकि इसके अंदर टॉपिक्स जो है वो ज़्यादा थे हमारे, ठीक है। ये आप होमवर्क प्लीज़ कर लेना, मैंने आपको दिखा दिया इसका सोल्यूशन भी, ओके, दैट्स इट। तो इसका हमने सिंक्रोनस भी देख लिया, सब कुछ देख लिया इसका, है ना, तो दैट इज़ ऑल। तो काउंटर्स का टॉपिक्स भी हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, कवर हो जाता है एंड आप ऐसे समझो कि आपका 97 to 98% जो यूनिट है वो कवर हो गया। हमारा फ्लिप फ्लॉप्स भी हो गया, हमारा रजिस्टर्स भी हो गए, हमारे काउंटर्स भी हो गए। इतना बड़ा यूनिट है, ठीक है, यानी कि ऐसा समझो कि 3 यूनिट एक बार में आपको इस यूनिट में ही है। तो ठीक है, अब हमें बस मिले मुरे मॉडल है वो हम कभी भी कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी जो यूनिट 4 आएगा तो उसको मैं ट्राई करूंगी आपका डीएलडी का 1 शॉट के अंदर करने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल यूनिट है एंड उसके अंदर मतलब कंफर्म है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कौन से क्वेश्चन आते हैं वो कंफर्म है। तो बस उन्हीं को पढ़ना है डेफिनेटली एंड सारे मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल है। यूनिट 4 आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट 5 के अंदर हमारी कोई फैमिलीज हमको देखनी है, सीमॉस वगैरह फैमिलीज, वो है सिंपल है। एंड जो 6th यूनिट है तो सबसे ज़्यादा सिंपल है, माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर है एंड वो हमारे मतलब ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बट येस आई विल कवर इट। तो ऐसा सोच लो कि डीएलडी यूनिट 4, 5, 6 आपको मतलब 99% आपको तीनों भी आपको 1 शॉट मिल जाएंगे, ठीक है। बस इसके लिए आपको ये पार्ट्स देखने हैं एंड इनको भी मैं मर्ज करके एक 1 शॉट बना दूंगी, तो वो भी वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो दैट्स इट। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मुझे बताना एंड कमेंट सेक्शन में, एंड प्लीज़ वीडियोस को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के अंदर। ऐसा नहीं है कि एग्जाम्स के टाइम पर ही हम देखेंगे, नॉट लाइक दैट। एंड आपको ये सारे के सारे हर सब्जेक्ट के नोट्स कहाँ पे मिलेंगे, तो आपको प्राइवेट टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया हुआ है फॉर कंप्यूटर एंड AIDS स्टूडेंट्स। सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन दैट चैनल, ठीक है, वहाँ पर सिर्फ नोट्स ही नहीं, आपको कंप्लीट मास्टर सॉल्यूशंस, कंप्लीट आपको हर चीज मिल रही होगी फॉर एग्जाम्स, ठीक है। तो अगर आपको पास करना है, आपको स्कोर करना है, हर चीज के लिए वो ही चैनल आपको डेडिकेटेड है एंड आई एम अपलोडिंग एवरीथिंग ओवर देयर इटसेल्फ, ठीक है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है, गूगल फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो यू कैन ज्वाइन दैट थिंग, ठीक है। एंड आफ्टर ऑल प्रोसीजर यू विल बी ज्वाइंड ओवर देयर एंड मतलब आपको मिनट्स में मैं आपको ऐड कर लूंगी, ठीक है, इन सेकेंड। जैसे आप प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हो, यू विल बी एडेड इन द चैनल, ठीक है। तो चलिए आप ज्वाइन कर लेना एंड वहाँ पे ये सारे नोट्स अपलोड मैं कर दूंगी। दैट्स इट। एंड नेक्स्ट पार्ट विल बी ऑन द मिले मुरे मॉडल, दैट्स इट, एंड आवर यूनिट विल बी वाइंडिंग अप, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, यू कैन कमेंट मी एंड दैट्स ऑल। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर देना। थैंक्स फॉर